हय्या अलल फलाह। मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नमल मुअमिनूना इख्वह फ़अस्लिहू बैन अख़वैकुम वत्तक़ुल्लाह लअल्लकुम तुरहमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम सामीन किराम, अभी आप लोगों के सामने सूरह हुजरात की एक छोटी सी आयत की तिलावत की गई है। आज के प्रोग्राम का उन्वान है हादसाए करबला। ये टॉपिक जो है नहायत ही अहम है और बहुत ही ज़्यादा जो है सीरियस टॉपिक भी है कि दुनिया में तो बहुत सारे हादसा पेश आए, लेकिन आप जानते हैं कि वक्त गुज़रने के साथ साथ इंसान उसको भूल जाता है और वक्त जो है सबसे बड़े मरहम का काम करता है। लेकिन ये एक यूनिक वाक़या है जो 10 मुहर्रमुल हराम जुमा के दिन 61 हिजरी को पेश आया, जिसको उम्मत आज तक नहीं भूल पाई। और हर मुहर्रम के महीने में ये ऐसे ताज़ा हो जाता है कि गोया लगता है कि ये पहली मुहर्रम को यह वाक़या पेश आया है। तो यकीनी बात है कि इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा होगी, तभी तकरीबन 1300 साल से ज़्यादा अरसा बीत गया है, लेकिन ये हादसा इतना ज़्यादा तरोताज़ा है कि जब ये तारीख़ आती है तो हर दिल जो है गमगीन हो जाता है। तो इसके पीछे बैकग्राउंड क्या है, ये आज इंशाअल्लाह हम जानने की कोशिश करेंगे। ख़ास तौर से हम बच्चों को बताने की कोशिश करेंगे, ख़ास तौर से उन बच्चों को जो पढ़े लिखे हैं और जिनके ज़हनों में यह सवाल आता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 23 साल जान तोड़ मेहनत मुशक्क़त करके अल्लाह ताला के दीन को गालिब किए, लेकिन 30 साल के अंदर अंदर जो है उनका पूरा निज़ाम जो है कोलैप्स कर गया। तो 30 साल के अंदर में 23 साल की मेहनत 30 साल के अंदर में, तो यकीनी बात है कि ऐसा सवाल भी पैदा होता है कि क्या दीन ही में जान नहीं था कि वो 100 साल भी नहीं चल पाया। जबकि हम कंपैरिजन करते हैं बनी इसराइल से, तो कम से कम हम देखते हैं कि उनकी खिलाफत जो है वो 96 साल तो चली है। क्या आप जानते हैं कि तालूत अलैहिस्सलाम जो है 16 साल, फिर 40 साल जो है दाऊद अलैहिस्सलाम, 40 साल जो है सुलेमान अलैहिस्सलाम, और उसके बाद जो है उनकी खिलाफत जो है कोलैप्स हुई है। तो उम्मत मुस्लिमा की क्या वजूहात थी कि 30 साल में कोलैप्स हो गई। तो ये वाक़या जो है इंशाअल्लाह हम बहुत ज़्यादा डिटेल में बताएंगे, कहानी के अंदाज में बताएंगे, और ये सब इंशाअल्लाह जो है ऑथेंटिक बातें होंगी, हदीस के हवाले से होंगी। बाद में जिनको भी हदीस चाहिए उनको मिल जाएगी, लेकिन हदीस जो है हर स्टेप की नहीं मिलेगी। ये बात समझ लीजिए। कोई जो है ये मसला मसाइल क्या जो है ये लेक्चर नहीं हो रहा, ये असल में 2 डॉक्ट्राइन हैं कि यह हादसे करबला का ज़िम्मेदार कौन। तो इसमें कुछ लोग जो है अब्दुल्ला बिन सबा को जो है मुर्द इल्ज़ाम ठहराते हैं और फिर जो तारीख़ की किताबों से अपना पूरा डॉक्ट्राइन पेश करते हैं कि ये स्टेप थे जिसकी वजह से ऐसा हो। लेकिन कुछ लोग दूसरे हैं, कहते हैं कि नहीं, अब्दुल्ला बिन सबा का मामला नहीं था, किसी दूसरे का मामला था, और वो तारीख़ के हवाले से वो भी पूरा डॉक्ट्राइन पेश करते हैं और उम्मत के सामने रखते हैं कि कौन ख़ता पे था, कौन सही पे था, कौन हक़ पे था, कौन बातिल पे था। अब देखने की बात यह है कि दोनों की बातें जो है तारीख़ की किताबों से साबित होती हैं। वो भी तारीख़ के हवाले देते हैं, ये भी तारीख़ के हवाले देते हैं। अवामुन नास के लिए यह है कि दोनों तारीख़ की बातें से बात कर रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि तारीख़ नवीस जो होते हैं वो आम तौर से हक़ परस्त नहीं होते, वो झूठ भी बोलते हैं और हुक्मरान जो है पैसा दे करके जो है तारीख़ लिखवाते भी हैं। तो इस लिहाज से किस तारीख़ पर भरोसा किया जाए, किस तारीख़ पर भरोसा ना किया जाए, ये एक बहुत बड़ा मसला आ जाता है। तो उसमें हमारे लिए फिर एक जो है सपोर्टिंग चीज़ हो जाती है कि दोनों पक्ष में हदीस की किताबों से सही सनद के साथ किनकी बात को ज़्यादा सपोर्ट मिलती है। तो जिनके फेवर में हदीस की किताबें ज़्यादा जाएंगी उनको जो है हम लोग कहेंगे कि ये हक़ पे ज़्यादा हैं,
और जिनकी बातें हदीस से कम दलाइल होंगी, यानी हदीस की किताबों से, तो उनकी बात में दम कम होगा। क्योंकि मुहद्दिस जो बोलते हैं वो रेफरेंस के साथ बोलते हैं कि मैंने इनसे सुना, इन्होंने इनसे सुना, इन्होंने इनसे सुना, ये सब ठीक ठाक थे, लिहाजा ये बात हुई। तो इस लिहाज से हर स्टेप पे तो आपको हदीस नहीं मिलेगी, लेकिन मेजॉरिटी किधर हदीस बात करती है, तो ये आपको देखना रहेगा। तो इंशाअल्लाह हम जो है इस पर लेक्चर दे चुके हैं, खिलाफत मुलूकियत में कैसे तब्दील हुई, और वो यूट्यूब पे मौजूद है रेफरेंस के साथ। लेकिन आज हम जो है स्टोरी के अंदाज में पेश करेंगे ताकि वो 9वीं 10वीं के बच्चे भी इस मसले को समझ जाएं कि मामला क्या हुआ था। मामला ये हुआ था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 571 में दुनिया में तशरीफ़ लाए, 610 में नबी बने। नबी बनने के बाद आप जानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में हाशिम ख़ानदान के चश्मो चिराग थे और कुरैश कबीला था। कुरैश कबीला जो था वो अरब का ख़ास तौर से मक्के का सबसे बड़ा कबीला था, और वो एक ख़ानदान नहीं था बल्कि 10 ख़ानदान का मजमुआ था। लेकिन इस 10 ख़ानदान में 2 ख़ानदान जो थे वो बड़े थे, और इन दोनों के आपस की राइवलरी चलती थी कि हम ज़्यादा इज़्ज़तदार तो हम ज़्यादा इज़्ज़तदार, और कोल्ड वॉर चलता रहता था। कोल्ड वॉर मारपीट का नहीं, तुम हाजियों को जो है पानी पिलाते हो तो हम उसको खाना खिलाते हैं, तुम 10 को खाना खिलाते हो, हम 20 को खाना खिलाते हैं। तो इस तरह का कोल्ड वॉर रहता था कि हमारा ख़ानदान वाले ज़्यादा अच्छे हैं तुम्हारे ख़ानदान वाले से। तो इस तरह से कोल्ड वॉर रहता था। इसमें 2 ख़ानदान कौन कौन से थे? हाशिम ख़ानदान और उमैया ख़ानदान। तो हाशिम ख़ानदान वाले बनु हाशिम कहलाए, और बनु उमैया ख़ानदान वाले बनु उमैया कहलाए। इन दोनों में मुसलसल जो है गुडविल की लड़ाई रहती थी। उसी में अचानक ये हुआ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी बन गए, लिहाजा बनु उमैया वाले जो है हसद की आग में जल भुन गए, और वो जो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत पर अड़ गए। और उनको किसी ने अगर समझाया भी तो का कहना यही था कि अगर हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल मान लेते हैं तो इसका मतलब यह है कि इनकी सरदारी हमने कबूल कर ली, और ये तो नहीं होने देंगे, लिहाजा हम डट करके मुखालफत करेंगे और इनके सूरज को निकलने नहीं देंगे। लिहाजा इक्का दुक्का के अलावा पूरा ख़ानदान जो है दुश्मनी पर अड़ गया। जिनको अल्लाह ताला ने तौफीक दी वो निकल के आए। जैसे आप जानते हैं कि मर्दों में से हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बात समझ में आ गई, और वो शुरू ही में ईमान कबूल कर लिए। उम्मे हबीबा जो अबू सुफियान की बेटी थी, उनको भी बात समझ में आ गई, और वो शुरू ही दिन में ईमान ले आए, और वो भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ शामिल हो गए। लेकिन बकिया पूरा ख़ानदान एज ए होल जो है वो मुखालफत पर अड़ गया, और उसका लीडरशिप जो था वो अबू सुफियान हुआ। लेकिन मक्के में जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत का काम शुरू किए, तो आप जानते हैं कि पूरा बनु हाशिम ख़ानदान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नहीं था। इसमें भी दुश्मन नंबर 1 अबू लहब बन करके आया। बहुत सारे लोग साइलेंट भी रहे, जो लोग ईमान कबूल किए वो लोग आगे बढ़ बढ़ करके आए। तो जब हक़ व बातिल की जंग शुरू हुई तो इस्लाम की तरफ से तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नुमाइंदगी कर रहे थे, लेकिन उधर से जो है कुफ़ार की तरफ से, मुशरिकीन मक्का की तरफ से अबू जहल लीड कर रहा था, और अबू सुफियान वगैरह सेकंड रोल निभा रहे थे उनके कोऑपरेटिव के तौर पर। लेकिन आप जानते हैं कि जब जंग बदर में वो मारा गया, बल्कि बड़े बड़े सरदार मारे गए, और अबू सुफियान लक बाई चांस जब जो है बच गए, तब जो है मुखालिफ ग्रुप के तरफ से जो है लीडरशिप जो है वो अबू सुफियान के हाथ में आ गई। और फिर वहाँ से जो है जंग बदर के बाद जो है मुशरिकीन मक्का को जो लीड किए हैं वो अबू सुफियान किए। जंग अहद में आए, 12,000 का लश्कर जो है इसमें लेकर के आए, खंदक में लेकर के आए, सुलह हुदैबिया में भी वही थे। बिल आखिर उनको लगा कि अब हम नहीं रोक पाएंगे, तो फिर उन्होंने जो है ईमान कबूल किया फ़तह मक्का के बाद। फ़तह मक्का के बाद ईमान कबूल कर लिया और मुसलमानों के ग्रुप में आए। लेकिन मुसलमान जानते थे कि ये जो हैं हमको बहुत ज़्यादा सताए हैं, तकरीबन 18-20 साल, और इनकी जो दुश्मनी थी वो जग ज़ाहिर थी। लिहाजा इनका पूरा ख़ानदान जो है वो उसी वक्त ईमान कबूल किया। ख़ास तौर से इनका बेटा अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, खुद ये, फिर इनकी बीवी, ये सब जो है ईमान कबूल किया। उसमें हुआ यह कि मुसलमान इनको रिस्पेक्ट नहीं देते थे जो मुसलमान को होना चाहिए। ख़ास तौर पर ये सरदार थे। उसका मैं 2 हदीस का हवाला देता हूँ, उससे आपको बात समझ में आए कि ख़ुद अबू सुफियान आकर के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कंप्लेन किए कि या रसूलल्लाह
मुसलमान हमको जो है वो हैसियत नहीं दे रहे हैं जो एक मुसलमान को होनी चाहिए। हमारी निगाहों से जो है वो लोग मानने के लिए तैयार नहीं है, कोई वैल्यू नहीं देते हमारे। जबकि मैं सरदार हूँ, ईमान कबूल कर लिया हूँ, तो जैसे अबू बकर की इज़्ज़त है, उमर फारूक की इज़्ज़त है, ऐसी ही मिलनी चाहिए। लेकिन ये हमारी वैल्यू नहीं है, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे। तो उन्होंने खुद ही कहा कि आप मेरी 2-3 रिक्वेस्ट मान लीजिए, तो हो सकती है कि हमारा जो है हैसियत में इजाफा हो जाए। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ठीक है, मांगो, क्या मांगते हो? तो उन्होंने कहा कि हमारी बेटी से जो है आप निकाह कर लीजिए, उम्मे हबीबा से। तो निकाह तो पहले हुआ था, यानी फॉर्मल तरीके से निकाह कर लीजिए, ताकि जो है हम ससुर का दर्जा पा जाए और हमारी भी इज्जत। नंबर 2, हमें भी जिहाद में जाने की इजाज़त दी। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ठीक है, ये भी ले लो। नंबर 3, उन्होंने कहा कि मेरा बेटा जो मुआविया है, इनको जो है आप कातिब वही बना लीजिए। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ठीक है। अब कातिब वही से मतलब ये नहीं है कि जो है कातिब वही के शॉर्टेज थे तो कातिब वही बना लिए। 100 के करीब कातिब वही थे, रसूलुल्लाह ने कहा एक इजाफा हो जाए, क्या अगर इससे क्रेडिट मिल जाए तो मिल जाए, लिहाजा उनको कातिब वही बना लिया गया। ये तीनों रिक्वेस्ट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी मान लिए, तो उनको लगा कि आप कुछ वेटेज आया। लेकिन उसके बाद भी एक हादसा पेश आया जिसकी वजह से पता चला कि नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी समझ रहे हैं कि क्या मामला, और ये आंखें खोल देंगे। वो जब चलते थे तो गरीब गुरबा जो सहाबा किराम थे, जिनको जो है रात दिन पीटा करते थे, सताया करते थे, गुलामी से जो है 2-4 किया करते थे, तो देखते थे अब मुसलमान जो है इनको बड़ी इज्जत देते हैं, जैसे बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वगैरह हैं। तो बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और इनके जो एक टाइम पे जो है एक ही जगह मुलाकात हो गई। अब ये उनको आंखों से देखने लगे, वो इनको आंखों से देखने लगे। अब ये कह रहे थे तुम्हारे तो जो अच्छे दिन आ गए, बड़े मज़े में हो तुम, लेकिन ये भी इनको आंखों से देखने लगे कि अब इस्लाम का दौर है, आप कोई सरदारी वरदारी नहीं। लिहाजा जो है जब ज़्यादा जो है आंखों से ये मामला हुआ तो बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फट पड़े। अब बोले कि ओ दुश्मन खुदा, अभी तक हक की तलवार तुम्हारे जो है हक को कबूल नहीं किया है, बस ये है कि इस्लाम का पर्दा है जिसकी वजह से जो है माफ़ी मिल गई, कलमा ने तुमको बचा लिया है, वरना जो है हक की तलवार ने तुमको जो है तुम्हारी जो है दावत इस्लाम को कबूल नहीं किया है। ये बहुत ज़्यादा सख्त बात हो गई, लिहाजा जो है वो भी बुरा भला बोले होंगे। वहीं पर जो है हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला मौजूद थे, तो यकीनी बात है कि उनको जो बुरा लगेगा, बिलाल रज़ी अल्लाह ताला ने ऐसे कैसे बोल दिए, तो उनको डांटे डपटे, इस तरह नहीं बोलते, अब कलमा पढ़ लिया है तब हमारा भाई है, अब तुम इस तरह कैसे बात करते हो। तो बेचारे अबू बकर का तो एहसान था कि उनको आज़ाद किए थे, तो वहाँ पर वो खामोश हो गए। अब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और ये जो मामला हुआ था इसको मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शेयर किए, और खुद जो डांटे डपटे थे तो इसका जो है गुडविल लेने के लिए बोले कि मैं डांटा उसको, फिर इस तरह की बात नहीं करते। लेकिन आप जानते हैं कि उनका रिएक्शन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बिल्कुल जस्ट अपोजिट था। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा तुमने डांटे उसको? कहा हाँ। कहा अबू बकर तुमने बिलाल के दिल दुखा दिए, तुम जाओ और बिलाल से जाके माफी मांगो। जबकि दिल किसका दुखा था? दिल दुखा था अबू सुफियान का, कि एक गुलाम होकर के इतना बड़ा कमेंट्स मार दिए थे, लेकिन माफ़ी किसी और से मंगवाई। तो आप समझ जाइए कि मामला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़दीक बिल्कुल क्लियर मामला था कि क्या होने वाला। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गैबी खबरें दी जा चुकी थी। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उहद के जो जंग उहद के जो शुहदा थे, 3 महीना पहले दोबारा जाकर के नमाज जनाजा पढ़े, सेकंड टाइम, और जा कर के वहाँ पर तकरीर किए हैं। और तकरीर ऐसे किए हैं कि बोले हैं कि हमको तुमसे शिर्क का तो खदशा नहीं है, लेकिन तुम लोगों पर दुनिया मुसल्लत हो जाएगी और तुम लोग इसके गर्ज के लिए आपस में किताल करोगे, फितना फसाद करोगे। अब जंग उहद पे जाकर के क्यों, उसके शुहदा पर क्यों नमाज जनाजा पढ़े? क्योंकि वो भी डिफीट जो हुई थी वो माल गनीमत के लालच, दुनियावी लालच। जबकि अल्लाह ताला ने कह दिया था कि जीत होगी, माल गनीमत मिलेगा तो सबको बराबर बराबर मिलेगा, फिर भी लूटने की क्या ज़रूरत थी? तो लिहाजा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है इंडिकेट दे दिए थे। एक इंडिकेट में और भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे जो है बनी मरवान के कुछ छौकड़े जो है मेरी मिंबर पर जो है उछलते कूदते दिखाए गए।
मैं अपनी आंखों से ख्वाब में देखा हूँ। और सहाबी रसूल कहते हैं कि उस जो है बिल्कुल जो है वफ़ात से चंद रोज़ पहले की बात है, और उसके बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी ने मुस्कुराते नहीं देखा। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्लियर कट बोल करके गए कि मेरी उम्मत की तबाही जो होगी वो कुरैश के चंद छौकड़ों के हाथों होगी। अब यहीं पर आप सवाल बांध लीजिए कि उलमाए किराम का अजीम अक्सरियत कहती है कि अब्दुल्ला बिन सबा के हाथों हुई है, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेशन गोई दे के गए थे कि नहीं, कुरैश के छौकड़ों के हाथों होगी। अब किसकी बात मानी जाए? उलमाए किराम की बात मानी जाए या अब अल्लाह के रसूल की बात मानी? हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब बनु उमैया का दौर आया तो उनको जो है मरवान के सामने बोल दिया कि देखो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें तमाम छौकड़ों के नाम भी बताए हैं, उनके बाप के भी नाम बताए, अब बोलो तो मैं बता दूं। इसी वजह से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा था कि 70 की दिहाई के आगाज से अल्लाह की पनाह मांग। और ये हदीस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे बताया कि 70 के दिहाई का आगाज क्या होगा, 61, 62, 63, 64। और अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु प्रैक्टिकल जो है 60 हिजरी से पहले मौत की दुआ किया करते थे कि अल्लाह ताला 60 की हिजरी मत दिखाना, और अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल की, 59 हिजरी में उनका इंतकाल। ये पूरी पेशन गोई थी। वो कहते थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो अहादीस है ना, मैंने 2 प्याले में जमा किए। एक तो मैं जो है बहुत सखावत से जो उड़ेल रहा हूँ, तुमको दे रहा हूँ, और दूसरे का अगर हमने ढक्कन भी खोल दिया ना तो तुम गर्दन मार दोगे। अब ये गर्दन कौन मारेगा? मालूम था कि हुक्मरान के नाम थे उसमें, कौन गड़बड़ी मचाएंगे। अब उनका नाम ले लेते तो हुक्मरान मार देते। अब छिपा भी नहीं सकते थे क्योंकि हदीस को छिपाना क्या है, आग का लगाम पहनना है। लेकिन वो छिपा ले रहे थे किस लिए कि जो जो बातें थी वो खुद ही डे बाय डे जो सामने आती जा रही थी, तो लिहाजा जो है वो खुद ही जो है नमूदार हो रही थी बात। तो ये सारी अहादीस जो है आप अपने सामने रखें। फिर और भी कुछ तमहीदी तौर पर जो है अहादीस सामने रखे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारे दरमियान नबूवत बाकी रहेगी जब तक अल्लाह चाहेगा, और जब चाहेगा नबूवत को ख़त्म कर देगा, यानी अल्लाह ताला मुझे अपने पास बुला लेगा। लेकिन मेरे बाद क्या होगा? मेरे बाद खिलाफत अला मिनहाजिन नबुव्वा कायम। फिर उसके बाद क्या होगा? जब तक अल्लाह चाहेगा वो भी रहेगा, जब चाहेगा खिलाफत भी ख़त्म। उसके बाद मुलूकियत आ जाएगी, मुल्कन आज़न, काट खाने वाले मुलूकियत, जालिम मुलूकियत आएगी। और जब तक अल्लाह चाहेगा उसे रखेगा, जब चाहेगा उसका भी बुरिया बिस्तर लपेट देगा। फिर चौथा दौर आएगा मुल्कन जबरियन, गुलामी वाली मुलूकियत आएगी, और वो भी जब तक चाहेगा अल्लाह चाहे रखेगा, जब चाहेगा उसको भी ख़त्म कर देगा। फिर 5वां दौर आएगा खिलाफत अला मिनहाजिन नबुव्वा। तो 2 खिलाफत, 2 मुलूकियत, एक लिमिटेड खिलाफत, एक ग्लोबल खिलाफत, और एक जालिम मुलूकियत और एक गुलामी वाली मुलूकियत। ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाने से पहले 5 दौर के बारे में पेशन गोई करके चले। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खिलाफत के बाद मुलूकियत, कि डायरेक्ट तो मुलूकियत नहीं आएगी, पहले खिलाफत उसके बाद मुलूकियत। और खिलाफत कितने साल कायम रहेगी ये भी बता दें एग्जैक्ट। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले कि खिलाफत मेरे बाद जो कायम होगी वह एग्जैक्ट 30 साल रहेगी, और 30 साल के बाद मुलूकियत आ जाएगी। दैट्स हैपन, ये हुआ। तो आप समझिए कि ये जो वाकया सुनने के बाद आपको अफसोस नहीं होगा, आपके ईमान में इजाफा हो जाएगा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोई न 29 साल न 31 साल, एग्जैक्ट 30 साल। और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं हजरत सफीना रजी अल्लाह ताला अन्हु, उन्होंने तो अपने शागिर्दों को गिनाया भी कि बेटा गिन, अबू बकर के 2 साल, उमर फारूक के 10 साल, उस्मान गनी के 12 साल, हज़रत अली बाप बेटा मिला करके 6 साल, 30 साल हुए कि नहीं। तो उस शागिर्दों ने कहा कि ये बनु उमैया वाले तो ये मानते ही नहीं अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को खलीफा, तो कैसे पूरी हुई? उनको इतना गुस्सा आया, सहाबा किराम में से एक सहाबी थे, उनको इतना गुस्सा आया हज़रत सफीना को, बोले कि ये बनु उमैया वाले झूठ बोल रहे हैं। बात हकीकत तो ये है कि इनकी खुद जो है मुल्क जो है शदीद तरीन बादशाह, ये क्या बात करें?
तो अब इस लिहाज से आप देखिए, एक मरतबा का वाक़या है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर से निकले, सहाबा किराम इंतज़ार कर रहे थे कि फ़ौरन तेज़ी से घर से बाहर निकले, तो पीछे पीछे सहाबा किराम भी लग गए। जाने लगे, अचानक रास्ते में जूती टूट गई। जूती टूट गई तो एक टूट गई तो अब यकीनी बात है एक पहन के तो नहीं चलेंगे। तो अली रज़ी अल्लाह ताला ने फ़ौरन लपक लिए, अब बोले लाइए हम गांठ देते हैं इसको। तो दोनों जूती दे दिए और पैदल ही चलने लगे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुछ दूर गए तो लगा कि जो है कहीं वो पीछे न छूट जाए, तो वो कहे कि रुको, अली को भी आने दो। तो जब उनका इंतज़ार करने लगे तो सोचे कि कुछ बात ही हो जाए। बात होने में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम से शेयर किए कि देखो कुरान मजीद जो नाजिल हुआ ना, तो काफिर लोग मान ही नहीं रहे थे, अल्लाह का दीन गालिब होने ही नहीं दे रहे थे। तो एज ए लास्ट रिजॉर्ट के तौर पर कुरान की तंजील को मनवाने के लिए मुझे आखिरी ऑप्शन के तौर पर तलवार उठानी पड़ी। अब फिर लोग माने, फतह मक्का किया हो तब इज़ा जा नस्रुल्लाह फतह हुआ है। लेकिन तुम में से एक खुश नसीब इंसान ऐसा है जिसको कुरान की तावील के लिए तलवार उठानी पड़ेगी, यानी मुसलमानों के खिलाफ उसको तावील समझाने के लिए, उसके मीनिंग के लिए उसको लड़ाई करनी पड़ेगी। तो आप जानते हैं ये डायलॉग सुनने के बाद जो भी सहाबा किराम वहां पे थे सब लोग खुशी से झूम उठे और सब लोग कहने लगे या रसूल आना, या रसूल आना, या रसूल। अबू बकर सिद्दीक लपक पड़े, क्या बोले या रसूल मैं हूंगा वो। खुशी से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लब मुबारक पर ला जल्दी नहीं आता था, लेकिन बोले ला नहीं, क्योंकि ये गैबी खबर थी। उमर फारूक बोले कि या रसूल मैं हूंगा वो जो दिमाग ठीक करूंगा, नहीं तुमने। तो फिर कौन? तो वो शख्स जो मेरी जूतियां काट रहा। लोग जो है उनको खुशखबरी देने के लिए दौड़े, तो वो खुशखबरी देने के बाद हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ऐसा रिएक्शन दिए कि ऐसा लगा कि उनको पहले से ऑलरेडी मालूम। तो बात रहती है, बड़ी अच्छी बात रहती है, लेकिन आप शेयर करें वो कि हाँ ठीक है, तो उनको पहले से मालूम। अब यहाँ पर उलमाए किराम के लिए कितने बड़ी नसीहत है यहाँ पे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले कि एक खुश नसीब ऐसा है जिसको कुरान की तावील के लिए तलवार उठानी पड़ेगी। तो सहाबा किराम की तरबियत ऐसी थी को झूम गए। और आज के दौर में किसी को बोल दिया जाए तो कि नहीं मेरा जिहाद वहाद से क्या मतलब, लड़ाई वड़ाई हम नहीं चाहते भाई, चाहे दीन का दिया पाचा क्यों ना हो जाए। अबू बकर कह रहे मैं हूंगा या रसूलल्लाह खुश नसीब, उमर फारूक कह रहे मैं हूंगा खुश नसीब। ये खुश नसीबी की क्या बात थी इसमें? मुसलमानों के खिलाफ तलवार उठाना ये खुश नसीबी है क्या? लेकिन फहम सहाबा क्या करता, खुश नसीबी थी, क्योंकि आपको डिफरेंस करना पड़ेगा। जंग व जिदाल अलग चीज़ है और जिहाद व क़िताल अलग चीज़। बदकिस्मती से हमने सबको एक कर दिया, जो लड़े सब बेकार, चाहे वो सहाबा किराम ही को न लड़े। तो इस लिहाज से आप देखें कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये ड्यूटी दे करके गए थे अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। एक मरतबा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि मेरी उस बीवी का क्या मामला होगा जब उस पर हौब के कुत्ते भूकेंगे। और ये आप जानते हैं कि आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की किस्मत में ये मामला है। तो ये सारी पेशन गोया, अभी और भी सारी पेशन गोया आएंगी, और ये सब पूरे होते जब नज़र आएंगे ना तो आपके ईमान में इजाफा हो जाएगा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी दूर की बातें बता दिया, सब हुआ, हैपन हुआ। और मैं जो जिससे जो चौंक गया और ये मेरा महबूब सब्जेक्ट बन गया, वो तो जो हदीस है कि मौका ही वो नहीं था, लेकिन बिना मौका के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी बड़ी पेशन गोई कर दिए कि मस्जिद नबवी जो है तामीर हो रही थी और सारे सहाबा किराम शौक़ से जो है खूब जो पत्थर ला रहे थे, ईंट ढो रहे थे, लकड़ी ला रहे थे। उसमें जो है सबसे ज़्यादा एग्रेसिवली काम कर रहे थे हज़रत अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह। दो पत्थर उठाए गए और तकरीबन जो है 30 क्रॉस कर चुके थे। एक पत्थर उठाना जो हालत ख़राब हो जाती है, और दोनों कंधे पर दो पत्थर उठा करके ले जा रहे थे और पूरा कंधा कपड़ा वगैरह जो है गर्द आलूद था, लेकिन जोश में एक मस्जिद बन रही है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखे तो तड़प कि वो समैया के बेटे इधर आ, प्यार से जो उनके दाढ़ी वाड़ी पे जो है गर्दा वगैरह लगाता, झाड़े, बदन को झाड़े, शाबाशी दिए कि देखो सब एक एक ले जा रहा है, तू जो है इतना ये दो पत्थर उठाया है, लेकिन समैया के बेटे तुझ पे अफसोस कि तुझको एक बागी जमात कत्ल कर देगी, जबकि तू उसे जन्नत की तरफ बुला रहा होगा, वो तुम्हें दोज़ख की तरफ बुला रही हो। तुम्हारा उस वक्त क्या हो? तुम्हारी ये कुर्बानी है मुसलमानों के लिए, तुम्हारा ये जज्बा है, और तुम्हारे साथ क्या मामला होगा वो देख।
ये मामला हुआ। अब कौन कब मरेगा ये भी ये पेशन कोई इंडिविजुअल। अब ये अगर जो है आगे चल करके अगर ये शहीद हो जाते हैं तो आपके ईमान में इजाफा होगा कि नहीं होगा? अफसोस के साथ साथ इजाफा भी तो होगा। खुद हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ताल्लुक़ से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं बोल चुके। जब सिफ़ीन का मामला चल रहा था और सिफ़ीन से निपट करके जब आ रहे थे हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फ़ौज को लेकर के, तो फ़ुरात के किनारे से गुज़र होना शुरू हुआ। तो अचानक अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बोलने अबू अब्दुल्ला सब्र करना, इस्बिर इस्बिर अबू अब्दुल्ला। सब लोग चौंक गए। अब अबू अब्दुल्ला जो कुनियत थी वो हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला, बोले यहाँ पर सब्र किया, अभी तो हम लोग जंग लड़ के वापस आ रहे थे, अब क्या सब्र करना? उन्होंने कहा नहीं नहीं, वो तुम लोग नहीं समझे। कहा नहीं नहीं, बताइए क्यों आप बोले आप सब्र करना सब्र करना? बोले वो राज की बात है। कहा नहीं, खोलिए राज की बात। तो राज की बात यह है कि एक मर्तबा मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर, तो हमारा उनके लिए मेरे लिए फ्री था, उनकी बेटी का घर था। मैं घर में दाखिल हुआ तो मैं देखा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बेटे, मेरे बेटे को यानी हज़रत हुसैन को अपने पाँव पे बैठाए हुए हैं, हज़ारों कतार रो रहे हैं। जबकि आम तौर से नवासे को गोद में बैठा करके खूब इंजॉय करते थे, हंसी मजाक करते थे, उनको बहलाते थे, खुद बहलते थे। लेकिन अभी अजीब मामला देखा मैं, तो मुझे तो गुस्सा आया। अब मैंने कहा या रसूलल्लाह, किसने आपको जो है गमगीन किया है? कोई बोल के गया है तो आप बोलिए, हम अब तो मदीने का दौर है, हम उसकी जो खैरियत ले लें। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कोई कुछ बोल के नहीं गया है, तो फिर आप क्यों गमगीन है, क्यों रो रहे हैं, आंसू क्यों ये? तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा क्या बताऊं तुमका, मैं अभी तो जो है अपने बच्चे के साथ खेल रहा था कि अचानक जो है जिब्रील अलैहिस्सलाम। अब बोले या रसूलल्लाह, इस बच्चे से आप इतनी मोहब्बत करते हैं, इतना बड़ा रेवोल्यूशनरी इतने छोटे बच्चे से टाइम पास कर रहा है, इतनी प्यार करते हैं आप? क्योंकि रेवोल्यूशनरी का एक एक सेकंड की कितनी कीमत होती है आप समझ सकते हैं। इतनी इतना प्यार करते हैं आप? कहाँ, प्यार तो मेरा जिगर का टुकड़ा है। आप इतना मोहब्बत करते हैं लेकिन आपकी उम्मत इसको कत्ल करते हैं, और यकीन ना हो तो एक हाथ मारे और फरिश्ते की हाथ थी, और फुरात के किनारे से सुर्ख मिट्टी भी ला के दिखा दी, ये देखिए यहाँ पर ये बच्चा ज़बह होगा। तो अब कौन कब ज़बह होगा, कहाँ ज़बह होगा, ये सारी चीज़ें डिटेल बता दी। तो उस वक्त मोहम्मद हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने बेटे कह रहे, बेटा तुम्हारे साथ ये मामला आएगा जो मेरे साथ मामला आला मैं झेल रहा हूँ, तुम्हारे साथ भी पेशेंट को एक हिसाब से आएगा, तो तू भी सब्र करना। ये मक्के से हज़रत हुसैन को नहीं जाना चाहिए, आना चाहिए, रुकना चाहिए, कैसे रुक सकते थे? जहाँ पर अल्लाह ताला ने लिख दिया है वहीं पे जाकर के होगा ना मामला। बहुत सारे लोग सवाल खड़ा करते हैं ना कि कूफा से आगे है फुरात, तो वहाँ पर क्यों मामला ऐसा, उधर कैसे चले गए, ये तो कूफा जा रहे थे। सारा ये हदीस से आप लिंक करके तो देखिए। तो इस लिहाज से मैं आपके सामने जो है सिस्टमेटिक अंदाज में कहानी पेश करता हूँ। ये मैं बैकग्राउंड बना लिया और मैं जो है आपके सामने बहुत मुख्तसर में कहानी पेश करूँ। क्या आप देखें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा बने। 2 साल बिल्कुल ठीक ठाक रहा, बस काउंटर रेवोल्यूशन आया, उन्होंने सेटल कर दिया और फिर उम्मत के हवाले जो है खिलाफत दे दिए। और उन्होंने अपना मशवरा दिया कि मेरे हिसाब से खलीफा हज़रत उमर फ़ारूक होने चाहिए, क्योंकि मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है लेकिन टैलेंटेड है, मैं मशवरा देता हूँ। सारे लोगों ने उसको कबूल किया, वो खलीफा बन गए। लेकिन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 10 साल खलीफा रहे। उनके आखिरी दौर में जब उनका आखिरी हज था तो उनसे किसी ने शेयर किया कि कुछ लोग प्लानिंग बना रहे हैं और ये बात करते मैं सुना हूँ कि जैसे ही उमर फारूक जो है इंतकाल करेंगे वैसे ही हम फला आदमी के हाथ में बैत कर लेंगे। तो इनको बड़ी गुस्सा आया, तो फ़ौरन के मैं लोगों को जमा करो, मैं खुतबा दूंगा। लेकिन लोगों ने समझाया कि यह हज का मौका है, दुनिया के हर तरह के लोग आए हुए हैं, कुछ की बात कुछ मीनिंग ले लेंगे, तो आप यहाँ पर रहने दिए, मदीना में चल के ये बात करेंगे कि खलीफा कौन हो। तो फिर उन्होंने खुतबा दिया और फिर उन्होंने कहा कि कुछ लोगों का ये ज़ोम है कि लोगों के मशवरे के बगैर खलीफा बन जाए, जबकि ये बिल्कुल जो है सही नहीं होगा। तो आप ये कौन प्लानिंग बना रहे थे, ये खुद ही आप जो है रंग भर सकते हैं आप। लिहाजा उन्होंने काउंटर करने के लिए 6 लोगों की जो टीम बना दी है कि इन 6 में से कोई बाहर का खलीफा नहीं हो, ताकि कोई जो है हमारे खून से कायम हुई रेवोल्यूशन जो है कोई हाईजैक करके ना ले जाए। लिहाजा ये 6 लोग हैं, इन्हीं में से किसी एक को खलीफा चुनना। और उसमें आप जानते हैं अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु,
साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ज़ुबैर बिन अव्वाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, तलहा बिन उबैदुल्लाह रज़ी, ये 6 लोग। फिर आप जानते हैं इंतखाब के ज़रिए से जो है वो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मामला आया। उसमें आप देखेंगे कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की एक पॉलिसी बड़ी स्ट्रॉन्ग थी कि अगर खलीफा जिस ख़ानदान का है ना, तो उस खलीफा की जो अपनी ज़िम्मेदारी ये बनती है कि फिर बड़े बड़े जो पोस्ट है गवर्नरी वगैरह के, इस पर अपने रिश्तेदार को ना बैठाए, बल्कि मुसलमानों के मुख्तलिफ ख़ानदान के टैलेंटेड लोगों को लेकर के आए, ताकि वह जेलसी फैक्टर जो काम ना कर, लिहाजा उसी को काम करते रहे। लिहाजा पूरा जो है बेहतरीन से खिलाफत राशिदा नबूवत के नक्श कदम पे चलता रहा। उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब आए तो उन्होंने इस पॉलिसी पे बिल्कुल जो है 100 डिग्री जो उलट कर दी। उन्होंने अपना फ़लसफ़ा बनाया कि रिश्तेदार की क्या गलती है, सिला रहमी के बारे में तो कुरान में हुक्म आया है, लिहाजा उनको पोस्ट देने में क्या हर्ज। लेकिन हर्ज कोई नहीं था अगर उनके ख़ानदान के लोग उसी लेवल के रहते तो हो जाते, कोई मसला नहीं था। लेकिन आप जानते हैं कि बनु उमय्या ख़ानदान के जितने भी लोग थे, इनको छोड़ करके वो सब तो फ़तह मक्का के मौके पर ईमान लाए थे, इनकी तरबियत हुई नहीं थी। तो अब यह है कि ये बड़े बड़े जो है अच्छे अच्छे सहाबा किराम को पोस्ट से हटाए और अपने ख़ानदान वालों को वहाँ पे बैठाए। जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पर कूफा के जो है, कूफा के जो गवर्नर थे, अमीर थे, वो थे साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह, या अशर मुबशरा में से। उनको माजूल कर करके इन्होंने अपने जो है माँ शरीक भाई वलीद बिन उक़बा को बना। वलीद बिन उक़बा जो फ़तह मक्का के मौके पे माफ़ी मांग करके ईमान लाए। अब एक जो है अव्वल डे का जो है सहाबी अशर मुबशरा, जिसके बारे में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था फ़िदा उम्मी वाबी, उनको माजूल करके उनको बना दिया। लोगों ने कहा बर्दाश्त किया। मिस्र के जो है अम्र बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जो है हटा करके और दूसरे शरीकी भाई अब्दुल्ला बिन साद बिन अबी सरा को बना दिए, जो इस्लाम लाने के बाद फिर मुर्तद हो गया था, फिर माफ़ी मांग करके ईमान लाया। तो इस तरह से जो है कई अम्र में जनरल सेक्रेटरी जो है वो किनको बना लिया, मरवान बिन हकम को। हकम का मामला क्या था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हकम को जो है मदीने से आउट कर दिया था, क्योंकि वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुंह चिढ़ाया करता था। अब बोले थे ये मुझे नज़र ना आना चाहिए। अब ताइफ में कहते ताइफ में रहना रहो, अब मदीना मक्का में नज़र नहीं आना चाहिए। अब उनको वापस बुला लिए और फिर चीफ सेक्रेटरी बना लिए, अब उसी ने बेड़ा कर रखा। तो इस तरह से जब गवर्नरी जब ये हुई, अब यकीनी बात है ये लोग तरबियत याफ्ता थे नहीं, तो अपने अपने गवर्नरी में जो है महल्ले कायम करना शुरू किया, गुल खिलाना शुरू कर दी। अब ये कैसे कैसे काम किए, एक दो मिसाल दूंगा फिर आगे बढ़ जाऊँ। वलीद बिन उक़बा का ले लीजिए कि कैसा आदमी था कि उस जो है शराब का आदी था। अब मुसलमानों का कूफा जैसे स्टेट का गवर्नर, तो वो कोई नेक पारसा होगा ना, लेकिन शराब का आदी था। अब चोरी कब तक छिपी रहे। एक रोज़ जो है फजर की नमाज शराब के नशे की हालत में पढ़ा दिया, रात भर रंगरलिया में गुजारा, पता चला नशा उतरा नहीं और फजर नमाज पढ़ा दिया। किसी ने कहा 2 रकत पढ़ा, किसी ने 4 रकत पढ़ाया। अब फिर पढ़ाने के बाद जब लोग चेमे गोया करने लगे तो कहता और पढ़ाऊँ क्या। तब जाकर के लोगों का जो है गुस्सा फूटा है और फिर उस पर जो है 40 कोड़े लगवाए गए। तो इस तरह का मामला। तो अब यकीनी बात है कि अंदर ही अंदर जो है गुस्सा होगा कि नहीं। जैसा हमारा जो है अभी हुकूमत है प्राइम मिनिस्टर की, तो लोगों का गुस्सा जो है बढ़ता जा रहा है, इकनॉमी डाउन होती जा रही है, जॉबलेस लोग बढ़ते जा रहे हैं। तो एक साथ तो नहीं, तो एक ही दिन में फट जाता। लोग सब्र करते गए, लेकिन आखिरी अय्याम जब हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का आए, तो फिर जो है अवाम का गुस्सा जो है वो ज़्यादा तैश में आने लगा, क्योंकि ये गवर्नर लोग जो है गड़बड़ी कर रहे थे अपने अपने एरिया में। जिसकी ज़मीन चाहते थे हथिया लेते थे, जिनका कारोबार हथिया लेते थे, टैक्स ज़्यादा लगा देते थे, ये करते थे वो करते थे, यानी लोगों का जीना अजीरन कर दिया। अब लोग लेटर लिखते थे, किसको गुस्सा किसको आएगा, जिन्होंने इनको गवर्नर ही लगाया है, लिहाजा गुस्सा लोग निकालते थे। मॉब लिंचिंग होती यहाँ पे, लेकिन गो बैक प्राइम मिनिस्टर होता है, क्योंकि मैन खलीफा ही होंगे। खलीफा को लोग लेटर लिखते थे शिकायत वाली। उधर मरवान जो है उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को महर जो चुरा लिया था, वो जो है अपने तरफ से जवाब लिख करके ऊट पटांग महर लगा देता था, जाओ। अब वो और जो है वो ऊट पटांग लिख देता था, तो और गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा। लिहाजा इनके गवर्नर जो है लोगों का जब जीना अजीरन कर दिए,
तो लोग पर्सनली अब जो है मदीना आना शुरू हो गए। अब इसमें जो है दोनों तरह के लोग, जिनके साथ जुल्म ज्यादती हो रही थी फिजिकल, वो उनका तो था ही, किसी का ज़मीन हड़प लिया तो वो तो आएगा ना शिकायत करने के लिए। आपके घर पे अभी कब्जा होगा तो आप दिल्ली जाएंगे ना आज़ाद मैदान, बम्बई जाएंगे आज़ाद मैदान, या आप जाएंगे जंतर मंतर। तो लोग वैसे पहुंचना शुरू हुए। अब कुछ जो दीन में सीरियस थे, अब दीन का उसूल टूटते देखते थे कि शराब पी करके कोई आदमी नमाज पढ़ा दिया है, तो उनको गुस्सा आता था, वो एग्रेसिवली जाते थे वहाँ। इस तरह लोग जमा होना शुरू हुए उनके आखिरी एग्जाम में। अब तकरीबन 2000 के करीब लोग जमा हो। अब प्रोटेस्ट बढ़ता चला गया, अब प्रोटेस्ट बढ़ता चला गया, वो एग्रेसिव होते चले गए। और उधर से मरवान जो हैंडल कर रहा था, तो वो जो और गुस्ताखी वाला जुमला बोलता था। अब मरवान को देख करके अच्छे सहाबा किराम को और चिढ़ होती थी कि ये तुलका लोग हमसे जो हमको नसीहत करेंगे। मामला डील नहीं हो पा रहा, लिहाजा 40 रोज तक ये प्रोटेस्ट बढ़ता ही चला गया, बढ़ता ही चला गया, बढ़ता ही चला गया। और हज़रत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु की वाइफ नाइला जो थी, वो बोलती थी कि ये मरवान मरवा के छोड़ेगा, आप सारा अख्तियार आप इसको दिए हैं, ये सही से मामला सेटल नहीं कर रहा, और लोगों जो गुस्सा लेकर आते हैं और गुस्सा भड़का देता है। लिहाजा आप जानते हैं कि 40वां रोज़ जो है कि लोग जो है महल के किनारे जो है मरवान आया हुआ था, उनसे बात कर ही रहे थे कि पता नहीं पीछे से कौन जा कर के जो है हज़रत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला पर अटैक कर दिया। अटैक कर दिया तो उनको शहीद कर दिया कुरान पढ़ते की हालत में। और लोग उनको कह रहे थे कि आप डिफेंस में तलवार उठाइए, बोलिए तो हम इनको जो है निपट लेते हैं। वो कहते थे नहीं, मदीना में तो हमारे वजह से खून नहीं बहेगा। लेकिन मैं माजूल भी नहीं होगा, क्योंकि लोगों ने हमें जो है खलीफा बनाया है। तो 2000 आदमी के बोलने से क्या होता, पूरी मत बोलेंगे तो हम हटेंगे। अब यहाँ पे मसला फंस गया कि कत्ल किसने किया। तो देखिए एक एग्जाम्पल से मैं आपको बात समझाता हूँ कि अगर कोई 2-4 टीचर किसी कॉलेज में या स्कूल में बुरा लैंग्वेज बोलना शुरू कर दे, बच्चों को साला वाला बोलना शुरू कर दे, तो बच्चे में से जो है अच्छे बच्चे हैं वो शिकायत लेके खड़े हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे कि सर आप जो है मार सकते हैं लेकिन गाली नहीं बोल सकते आप। आओ गया खामोश रहो, फिर और गाली देते, तो फिर वो फ़ौरन उठ करके कहाँ जाएंगे, प्रिंसिपल के पास जाएंगे। अब हर क्लास में अगर यही नौबत है तो हर क्लास के अच्छे बच्चे कहाँ चले जाएंगे, प्रिंसिपल के पास। और फिर एक ही मुतालबा करेंगे कि सर या मैडम उसको हटाइए, टीचर को वो गाली बोलते हैं, लैंग्वेज उनकी अच्छी नहीं है। वो कहेंगे ठीक है काम चलाओ, थोड़ा सा संभाल के लो, मैं समझा देती हूँ। लेकिन लड़के अगर अड़ जाएंगे कि नहीं उसको हटाइए, नहीं तो हम नहीं जाएंगे क्लास में। तो अगर ये 150 बच्चे जमा हो जाते हैं ऑफिस में, तू मैं होने लगती है। और उसी तू मैं में कि कोई बच्चा पीछे से जो है जूता निकालता उठा करके प्रिंसिपल को मार देता है, तो अब प्रिंसिपल का गुस्सा जो है बिल्कुल आपे से बाहर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, सिचुएशन बदल जाएगा नहीं। अब मैडम तो जो है अगर सारे को जो है एक साथ लाइन में खड़ा करके आप 10-10 डंडा लगाना शुरू कर देते, यहाँ नाइंसाफी होगी कि नहीं होगी। क्योंकि जो बच्चे मार खाएंगे वो कहेंगे कि मैडम मैं तो प्रोटेस्ट लेकर के आया था, मुझे तो वो टीचर गाली देते, आप डंडा देते, मुझे तो इंसाफ मिला नहीं, और आपको किसी ने जूता फेंका मुझे नहीं पता पीछे से किसने फेंका, जिसने फेंका उसको मारिए, आप सीसीटीवी कैमरा फुटेज निकालिए, कुछ भी कीजिए, मैं तो नहीं मारा हूं ना। यही हाल उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला के कातिलीन का मामला कि 2000 के लोग तो थे, एग्रेसिवली प्रोटेस्ट कर रहे थे। प्रोटेस्ट करना इस्लाम में जायज है, लेकिन तलवार किसने चलाई, वो तो सामने खड़े थे ना, क्या हम तो नहीं चलाए ना, लिहाजा पता ही नहीं चला कि किसने किया। लिहाजा एक मामला जो है अजीब जो है क्योस क्रिएट हो गया। 3 दिन तक उनकी लाशें जो है दफनाने वाला कोई नहीं, फिर किसी तरह से जो रात में जा करके उनको दफन किया गया। लेकिन मामला ये रहा कि इतनी बड़ी उम्मत जो है ईस्ट वेस्ट में फैली हुई, इसको ऐसे तो नहीं छोड़ा जा सकता। लिहाजा जो ज़्यादा जो है अली उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला ने पॉलिसी पे कमेंट करते थे, उनको रिक्वेस्ट की गई। हज़रत ज़ुबैर रजी अल्लाह ताला ने कहा कि आप खलीफा बन जाइए, उन्होंने कहा नहीं मुझसे नहीं संभल पाएगा। तलहा रजी अल्लाह ताला से रिक्वेस्ट, उन्होंने कहा मुझसे भी नहीं हो पाएगा। और अली रजी अल्लाह ताला अन्हु उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु को जब बीच बीच में समझाते थे कि आप पॉलिसी में तब्दीली लाइए, आपके गवर्नर जो है लोगों को और गुस्सा दिला रहे हैं, तो वो जब नहीं हटाते तो वो मायूस होकर के घर बैठ गए थे। अब जब आप नहीं बात समझ रहे हैं तो फिर जब मामला बिगड़ेगा तो आप ही संभालिएगा। फिर भी उन्होंने जो है अपने दोनों बेटों को गेट पे लगा दिया कि मेरा और आपका मामला है थोड़ा सा कि मतलब गुस्सा गुस्सी का
लेकिन मैं अपने बेटे को हिफाजत के लिए लगाता हूँ। लेकिन पीछे से कूद गए थे लोग। तो उसमें मामला क्या हुआ कि अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास लोग आए, वो लेने के लिए तैयार ही नहीं थे कि मामला तुम लोग बिगाड़े हो, तुम लोग संभालो। करने वक्त में हमसे पूछे थे, उन्होंने कहा जो हुआ सो हुआ, अब किसने किया हमको भी नहीं मालूम। हम लोग तो क्या सोचे थे कि इतना मामला बिगड़ जाएगा, कोई जाकर के अटैक ही कर देगा। हम लोग तो एंड हद तक अपना प्रोटेस्ट दर्ज करा रहे थे। लेकिन उन्होंने कहा कि आप किसी तरह कबूल कर लीजिए, कबूल कर लीजिए। तब फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, उम्मत के वसीतर मफाद के तहत उन्होंने कहा कि मैं कबूल करता हूँ, लेकिन मैं घर में बैठ के तो बैत नहीं करूँगा। मस्जिद नबवी में चलो, सारे लोग अगर जो है हमको खलीफा बनाने के लिए तैयार हैं तो ठीक, ओके। और ऐसे भी हर एक को मालूम था कि उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो 6 लोगों की कमेटी बनाए थे, तो मामला आखिर में जो इन्हीं दोनों में था, तो उस्मान या अली, उस्मान या अली। तो यकीनी बात, उस्मान के बाद बचे कौन? अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उन्हीं का नंबर था ही। तो मस्जिद नबवी में आए और सारे लोगों ने उनके हाथ पर बैत किए। उस ज़माने में समझे कि उम्मत का करीम तबका मदीने में था, लिहाजा उन्होंने मान लिया ना तो पूरी उम्मत ने मान लिया। जैसे किसी बात पे ओवैसी अगर जो है बोल दे कि हाँ मैं साथ हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि एक आदमी साथ, मुसलमानों का एक बड़ा तबका उसके साथ, आज़म खान साथ है तो एक तबका साथ। तो लिहाजा मदीना उसका नुमाइंदा था। सारे मुश्किल से जो है 24-25 लोगों ने नहीं किया। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, किसी को नहीं करना नहीं करे। तो अब इन्होंने अपने हाथ में लिया। इन्होंने हाथ में लिया तो पहला काम यही किया कि गड़बड़ी कहाँ से हुई है? गवर्नर से। लिहाजा इन्होंने जितने भी गवर्नर पहले के थे उनको माजूल किए और अपने हिसाब से जो है अपने लायक गवर्नरों को अपॉइंट करना शुरू किया। क्योंकि हर हुकूमत आती है तो उसका अपना अख्तियार रहता है कि अपने हिसाब से वो डील करे और नुमाइंदा रखे। तो सारे गवर्नर तो ठीक है माजूल हो गए, लेकिन मामला फंस गया शाम का। शाम में जो गवर्नर थे वो अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। वो उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर से थे। तो 4 साल उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में रहे और उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के 12 साल में रहे। और उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तो उमर फारूक ने तो उनको सिर्फ दिमश्क का जो गवर्नर बनाया था, एक शहर का। और उमर फारूक उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तो उनको जो है पूरा शाम, पूरा उर्दून, पूरा लेबनान सब का बना दिया, यानी पूरा एरिया ही का बना दिया। लिहाजा वो बहुत ज़्यादा ताकतवर हो गए। अब 12 साल तक एक ही पोजीशन पर रहे तो वो वहाँ जो जड़ जमा लिए। लिहाजा उनको जब माजूली का लेटर गया तो वो जो है खड़े हो गए। अब यकीनी बात है कि खलीफा के खिलाफ तो कोई खड़ा नहीं हो सकता है। खलीफा का ऑर्डर तो आप जानते हैं, उमर फारूक ने जो है ऐन मैदान जंग में जो है खालिद बिन वलीद को माजूल कर दिए, फ़ौरन हवाले किए। लिहाजा इनको भी हवाले करना था, लेकिन इन्होंने बहाना बनाया। इन्होंने कहा कि नहीं, हम आपके हाथ पर उस वक्त बैत करेंगे और अपने मनसब से उस वक्त उतरेंगे जब हमारे ख़ानदान बनु उमैया के जो खलीफा कत्ल हुए हैं उनको हमारे हवाले करेंगे, हम अपने हाथ से कत्ल करेंगे, तब जाकर के आपका हाथ करेंगे, वरना हम आपको खलीफा नहीं मानते। आप पहले उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का क़िसास। अली रज़ी अल्लाह ताला ने कहा कि जब मुझे खलीफा ही नहीं मानते हो तो मुझसे क्यों मुतालबा करते, और अगर खलीफा मानते हो तो फिर मेरी बात मानो कि पहले लॉ एंड ऑर्डर ठीक होगा। लॉ एंड ऑर्डर जब ठीक हो जाएगा तो ये मामला मुकदमा अदालत में जाएगा, अदालत में गवाही प्रूफ होगी, और जिन जिन लोगों पर गवाही पूरी हो जाएगी तो उसको मैं जो है क़िसास ले लूँगा। लेकिन 12,000 में 2,000 के 2,000 तो तलवार नहीं चलाए हैं, वो तो 8-10 चलाए हैं। लिहाजा वो 8-10 ही पे जुर्म होगा। बाकी जो साजिश में आएंगे उनको भी कर दिया जाएगा, लेकिन गवाही तो होनी चाहिए ना। तो उन्होंने कहा नहीं। लिहाजा ख़त व किताबा शुरू हुई। लिहाजा उधर से धमकी भरा ख़त आ गया कि आप नहीं मानते हैं तो 50,000 का लश्कर है दिमश्क में हमारे पीछे। अली रज़ी अल्लाह ताला ने कहा कि तुम्हारे पीछे 50,000 है तो हमारे पीछे पूरी उम्मत। और फिर सबसे बड़ी बात, हमारे पास कुरान मजीद कि खलीफा जब बन जाए तो फिर उसकी तो बात माननी पड़ेगी। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतकाल से कुछ रोज़ पहले कह दिए कि देखो मेरे बाद तुम लोग बहुत ज़्यादा फितना देखोगे, बहुत ज़्यादा फितना देखोगे। तो नेचुरल हुआ कि उस फितने में हम क्या करेंगे। तो मोहम्मद साहब खुद ही बता दिए कि देखो वो जब फितना रूनमा हो जाए ना तो फिर तुम्हारे पास एक ही ऑप्शन है। अब वो क्या? अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन अल महदीय्यीन।
तो फिर लाजिम है तुम पर मेरी सुन्नत और खुलफा राशिदीन महदीयीन की सुन्नत को दांतों से पकड़ लें। अब आप समझ जाइए कि अली रजी अल्लाह ताला अन्हु का अब आप खलीफा मानते हैं तो उससे की बात ना मानने वाला क्या कहलाएगा। कुरान में भी आया है अतीउल्लाह व अतीउ रसूल व उल अम्र मिनकुम, अल्लाह की इताअत करो, रसूल की इताअत करो और अपने हुक्मरां खलीफा की इताअत करो। तब इस आयत के लिहाज से अली रजी अल्लाह ताला अन्हु का भाई कुरान कहा कि आपको इताअत तो करनी पड़ेगी। उन्होंने कहा मेरे पास फौज है, तो उन्होंने कहा ठीक है, तो फिर हम आते हैं हक की तलवार लेकर। तो अली रजी अल्लाह ताला ने कहा कि ऐसा तो नहीं चलेगा कि हर ये एरिया का अपना अपना जो है ये हो जाएगा। फ़ौरन फ़ौज लेकर के रवाना हुए कि हम जाते हैं शाम पे चढ़ाई करेंगे और अगर आप जो है इस्लाम के जो है दावत से नहीं हटते हैं तो हम तलवार से हटा देंगे। लेकिन मामला क्या हुआ, अभी जा ही रहे थे हटाने के लिए कि इधर क्या मामला हुआ, तलहा और ज़ुबैर रज़ी अल्लाह, ये दो अशर मुबश्शरा में से थे, इनके फॉलोवर थे, इनकी सेइंग थी। ये दोनों जो मदीना से मक्का चले गए। अब मक्का से हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को किसी तरह कन्विंस कर लिए। अब कन्विंस करने के बाद इनको बोले कि चलिए बसरा इराक, वहाँ हमारे फॉलोवर हैं, तो वहाँ हम जो है एक फ़ौज तैयार करते हैं। अब कितना भी आप पॉजिटिव हो जाएंगे तो ज़्यादा ज़्यादा हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को क्या समझाएंगे कि अम्मा चलिए वहाँ पे एक बड़ी सी फ़ौज तैयार करेंगे। अब फ़ौज के ज़रिए से अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर दबाव बनाएंगे कि आप कातिलीन उस्मान का बदला लीजिए। ज़्यादा ज़्यादा पॉजिटिव यही बात है। फ़ौज देकर के वो मजबूर होंगे कि नहीं भाई, नहीं तो आपने मारेंगे तो हम मारेंगे। ज़्यादा ज़्यादा आयशा रज़ी अल्लाह ताला चल दी। लेकिन जब एक मुकाम पे पड़ाव डाले हैं तो उन्होंने रात में जब खेमा वगैरह लगा है तो उन्होंने कहा कि कुत्ते क्यों भूख रहे हैं, कुत्ते के हर तरफ से कुत्ते भूखने लगे। तो उन्होंने बुलाया बेटे, उनका भाई था मोहम्मद बिन अबी बकर। आप जानते हैं कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मोहम्मद अबू बकर सिद्दीक़ की एक बेटी से निकाह किए थे, अस्मा बिन्त अबी बकर या कोई दूसरी बच्ची। तो ये साले बन गए थे। तो बचपन से जब अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर ही में परवरिश पा रहे थे, तो जंग जमल में जो है ये बीच के मीडिएटर बन गए थे। बहन के पास भी जाते थे, अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास जाते। तो उनको बुलाया कि ये कौन सी जगह है। इन्होंने कहा, लोगों ने कहा कि हौब जगह है। कहा हौब है, कुत्ते भूख रहे हैं। फ़ौरन उनको हदीस याद आ गई कि मेरी उस बीवी का क्या हाल होगा जब उस पर हौब के कुत्ते भूखेंगे। क्या मैं तो अब नहीं हिलने वाली, अब मैं बस बढ़िया बिस्तर बांधो चलो। कोई आप सब लोग जो है अम्मी जान करने लगे कि चलिए ना आपकी वजह से सुलह हो जाएगी, वरना ये लोग जो है कट मर जाएंगे। हम एक बड़ी ताकत बना लेते हैं ताकि ये जो है मीडिएटर का रोल अदा करेंगे किसके दरमियान, अमीर मुआविया और अली के दरमियान, वरना ये लोग जंग करने जा रहे हैं, ये मर जाएंगे ये लोग। लिहाजा उस नीयत से कहा कि ठीक है हम चलते हैं। लेकिन अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वहीं पर ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला ये लीड कर रहे थे। ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बुला के बताए कि आपको मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस याद है कि नहीं। एक मरतबा हम लोग एक जगह बैठे थे और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको ख़बरदार किया था कि तुम्हारा उस वक्त क्या मामला होगा जब अली के खिलाफ तुम तलवार उठाओगे, जबकि अली उस वक्त हक पे होंगे। ये हदीस याद है कि नहीं आपको? हाँ याद है। फिर कैसे आ गए आप? उनको फ़ौरन चौंके, बोले ठीक है गलती हुई, मैं जा रहा हूँ। वो जंग से पीछे हटे। तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सामने जो है अम्मार बिन यासिर को कर दी। वो पहली सफ से जंग में पहली सफ में थे, वो सबसे पिछली सफ में चले गए। लेकिन मामला क्या हुआ, मरवान जो था ना वो जो है जंग जमल में हज़रत आयशा और इनके साथ जो साथ साथ चल दिया। अब मरवान पूरी कोशिश में था कि इनको जो है लड़ाई के छोड़ेंगे। बनु उमैया के दो लोग इनके साथ शामिल हुए, सईद बिन आस और जो है सईद बिन आमिर यास, ये मरवान बिन अब्द। सईद बिन आस कहता था कि ये दोनों पहले अशर मुबश्शरा को कत्ल करो। वो कहता था नहीं, ये दोनों अगर कत्ल हो गए ना तो जंग ही नहीं हो पाएगी। मरवान कहता था कि इन दोनों में जंग हो ताकि जो हारे वो तो ख़त्म ही हो जाए और जो जीते वो इतना कमज़ोर हो जाए कि हमसे पंगा ना ले पाए, क्योंकि जीतने के बाद भी हार होगी ना, कमज़ोरी आ जाएगी ना। लिहाजा रात में इन लोगों ने जो है प्लानिंग बना करके एक दूसरे पर धावा बोल, जबकि रात में जो है तकरीबन जो कंसिलिएशन हो गया था कि ठीक है बात सबको सब इसके समझ में आ गई है, अब हम लोग वापस जाते हैं। लेकिन रात में जो है अटैक हो तो अटैक हो, लिहाजा अंधेरे में सब ने सबको मारा, इतना मारा कि 10,000 लाशें गिरा दी।
अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जो है क्लीन स्वीप मिला, एकदम पूरा फतह कर लिया। हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो छोड़ के जा रहे थे जंग, उनको जो है अम्र बिन जरमूज़ ने जो है तीर मार करके हिला। अब वो अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जो है इसमें से था, ग्रुप में से था। वो खुशखबरी थी लेने आया कि हमको शाबाशी मिलेगी, जबकि अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जंग से पहले बोल दिए थे भागने वालों को पीछा मत करना, औरतों को रुस्वा मत करना, किसी माल गनीमत को लूटना मत, क्योंकि ये हमारी पर्सनल जंग है और ये बाय मिस्टेक हो रही है, लिहाजा ये काफिरों वाला व्यवहार नहीं होगा ये। लेकिन इसने जो है जंग से वापस जाने वाले आदमी को मार दिया था, लिहाजा वो खुशखबरी दिया, शाबाशी लेने आया अली रज़ी अल्लाह ताला, उसको जहन्नम की बशारत कि तुमने जो है ज़ुबैर को मारे हो, तुम जो जन्नत की बशारत क्या जहन्नम की बशारत। और फिर आप जानते हैं कि तलहा बिन उबैदुल्लाह को तो नमाज की हालत में जो है मरवान ने तीर मार के खत्म, पाँव में तीर मार के। अब सब लोग जब जो है माल गनीमत के लिए टूट पड़े तो फ़ौरन उन्होंने रोका और कोई माल गनीमत नहीं लूटा जाएगा। और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को बहुत अदब एहतराम के साथ जो है उनके भाई मोहम्मद बिन अबू बकर के हवाले किए। अब बोले इनको जो है हिफाजत से और इज़्ज़त के साथ आप मदीना ले जाओ। उसके बाद हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हमेशा रोती थी अपनी गलती, मुझसे एक गलती हो गई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद, मुझसे एक बिदअत हो गई, ये भी लफ्ज़ बोलते, बिदअत हो गई, खलीफे हक के ख़िलाफ़ हमने खुरूज कर दिया, चले तो अच्छा करने बुरा हो गया, लिहाजा मुझे अब जो है वो जो हुजर आयशा में मुझे मत दफनाना कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर उमर की वजह से मेरी तारीफ़ हो, अब मैं इस लायक ही नहीं, मुझे आप शौकनों के साथ दफना जन्नतुल बकी। लिहाजा आज भी एक जगह खाली, उन्होंने अपना पर्सनल जगह रखा, अब इंशाअल्लाह उसमें ईसा अलैहिस्सलाम दफना। तो इस तरह से जो है अली रज़ी अल्लाह ताला यहाँ से जा रहे थे। अब मसला क्या हुआ कि आयशा रज़ी अल्लाह तबारक व तआला को जो फ़ौज मिली थी, जो भी 4-5 हज़ार, वो कूफा और बसरा के मिले थे, और ये अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला की फ़ौजें जो थी वो शाम की थी। अब यकीनी बात है कि इनके जो 10,000 मारे गए तो उनमें अक्सर व बेशतर बसरा के थे, कूफा के थे। अब कूफा के हर घर में जो मातम पसरा हुआ है, तो अब अली रज़ी अल्लाह ताला को साथ देंगे क्या? लिहाजा हर घर से जो है गाली निकलने लगी, ये अली ने मारा है, अली ने मारा, हमारे शौहर को मारा, हमारे बच्चे को मारा, हमारे भाई को मारा। लिहाजा वो जब गालियाँ बोलते थे तो अली रज़ी अल्लाह ताला ने एकदम सख्ती से मना किया, कोई जो रिस्पॉन्स नहीं देगा, गुस्सा है निकालने दो। लेकिन हम तो काफिर औरतों को गाली नहीं देते हैं, जब जवाब नहीं देते हैं, तो ये तो मुसलमान औरतें हैं, गलतफहमी के शिकार हैं। लिहाजा जो एक खलीफे बरहक का एटीट्यूड होना चाहिए, बिल्कुल उन्होंने रोल प्ले किया कि जीता हुआ इंसान है और मकतूल की बीवियां गाली बोल रही है, उस पर पूरी दस्तदराजी कर सकते हैं, लेकिन एक फ़ौज को इलाव नहीं। लिहाजा इसी तरह फिर जो है शाम की तरफ से, शाम में जो है आप जानते हैं कि इराक़ और शाम के बीच में सिफ़ीन का मुकाम आया और वहाँ पर जो है जंग है, अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत अली रज़ी अल्लाह, और उसमें भी जो है बिल्कुल जो है अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की फ़ौज ने जो है उनकी फ़ौज को कॉर्नर कर दिया। बस ये था कि 2-3 दिन और जंग चलती तो ख़त्म हो जाती। लेकिन मामला क्या हुआ कि अम्र बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मैन एडवाइज़र थे, उन्होंने कहा मेरे माविया आप तो ख़त्म हो जाओ, ये 2-3 दिन की बात है। उन्होंने कहा मशवरा दिया क्या करें आप? कहा कि ऐसा करो कि कुरान को नेज़े पर उठा लो, अब बोलो कि कुरान हमारे दरमियान फैसला करेगा, हकम यही रहोगा, कुरान जो बोलेगा वही बात है मानी जाए। कहा इससे मान जाएंगे लोग? कहा नहीं मानेंगे तो नहीं, तो क्या होगा? कहा कि इससे जो होगा ये कि अली के फ़ौज के दरमियान जो डिस्प्यूट हो जाए, कुछ लोग कहेंगे मान लो बात, सुलह चाहते हैं तो सुलह कर लो, और कुछ लोग कहेंगे नहीं करो, तो कम से कम फूट तो पड़ जाएगा, और इस दरमियान हमको दोबारा फ़ौज को इकट्ठा करने का मोहलत मिल जाएगी। लिहाजा अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की फ़ौज ने जो है कुरान को नेज़े पे उठा लिया, अल-हक़्म बैनना, अल-हक़्म बैनना, अल-हक़्म बैनना, कुरान हमारे दरमियान फैसला करे। अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने फ़ौज को समझाते, उस ज़माने में स्टैंडिंग आर्मी तो होती नहीं थी, कन्विंस करना पड़ता था, समझाते रहे कि भाई ये धोखा है, गो हेड, फिनिश करो फितना को। लेकिन लोगों ने कहा नहीं, जब कुरान का फैसला मांग रहे हैं तो फिर कैसे? लिहाजा आधा आधा डिवाइड हो गया ओपिनियन। तो अली रज़ी अल्लाह ताला बादिल नखादा, चलो तुम लोग जब कहते हो कि तुमको बड़ी एतमाद है कि ये कुरान की बात मानेंगे, ये लोग कुरान की बात माननी रहती तो शुरू दिन में नहीं मानते ये कि खलीफा के खिलाफ खरूज करना जो है, खलीफा की सुन्नत पकड़ना जो लाजिम है,
लेकिन ठीक है, तुम लोग को नहीं एतमाद होता है कि तुमको लगता है कि ये लोग बड़ी ऑनेस्टली जो है दावा कर रहे हैं, ऐसा नहीं। उनका मोमेंट ये नहीं था, अमीर माविया रजी अल्लाह ताला अन्हु के खिलाफत का कभी दावा ये नहीं था कि खलीफा मैं, और ना ये दावा था कि आप खलीफा गलत हैं। उनका एक ही दावा था, कातिलीन उस्मान का बदला लीजिए। अली रजी अल्लाह ताला अन्हु का एक ही जवाब था कि पहले मुझे मोहलत दो, उसके बाद हम बदला लेंगे। जितना दुख तुमको है उतना ही दुख हमको भी है। लेकिन ये उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु को कुर्ता जो है खून लगा हुआ था, उसको नचा नचा करके जज्बात को दम नहीं कर दिया। तो आप कहा कि ठीक है हकम करो। तो कहा कैसे कर फैसला होगा? कहा एक हकम आपकी तरफ से, एक हकम हमारे तरफ से। तो अमीर माविया रजी अल्लाह ने कहा कि मेरा हकम जो रहेगा अम्र बिन आस रहेगा। तो अली रजी अल्लाह ताला ने कहा कि मेरा हकम जो रहेगा वो अब्दुल्ला बिन अब्बास रहेंगे, मेरे ख़ानदान। लोगों ने कहा नहीं ये आपके ख़ानदान का है, कोई न्यूट्रल लाइए, कोई न्यूट्रल लाइए, ये तो आप ही का पक्ष लेगा। तो लोगों ने कहा कि अबू मूसा अशरी है, ये न्यूट्रल है। अली रज़ी अल्लाह का नहीं, अमीर बिन आस के सामने टिक ही नहीं पाएंगे। लेकिन लोगों ने कहा नहीं न्यूट्रल दीजिए, न्यूट्रल दीजिए। कहा जाओ। ये दोनों जो है दौमतुल जंदन के मुकाम पर मीटिंग किए और 400 सवार दोनों के पक्ष में। और फिर ये दोनों जो क्लोज डोर मीटिंग किए कि क्या किया जाए। अम्र बिन आस रज़ी अल्लाह ताला ने कहा कि क्या मशवरा आपने बताइए। अबू मूसा अशरी जो थे बड़े नेक इंसान थे, लेकिन सादा लो इंसान थे। उन्होंने कहा ऐसा करते हैं ना कि इन दोनों को जैसे उम्मत में लड़ाई है ना, दोनों का साइड कर, और उम्मत को कह देते कि अपने हिसाब से खलीफा जिसको चाहिए चुन लीजिए। बात समझ में आए? तो अम्र बिन आस ने कहा कि हाँ बहुत अच्छा मशवरा है। दादा कहा चलो ऐलान कर देते हैं। ऐलान करने आए तो अम्र बिन आस ने कहा बता दीजिए जो हमारा फैसला हुआ। उन्होंने कहा देखिए हम दोनों लोग जो है इत्तेफाक किए हैं कि दोनों को जो है क्या करते हैं, माजूल कर देते हैं और उम्मत को छोड़ देते हैं, जिसको चाहें बेहतर इंसान उसको खलीफा बना लें। तो अम्र बिन आस को कह के आप भी सुना दीजिए। उन्होंने कहा कि मेरे दोस्त ने जो कहा है कि अमीर माविया रजी अल्लाह ने अपनी ये इन्होंने अपने जो है अली को जो है माजूल कर दिए हैं, तो मैं भी उनको माजूल करता हूँ। और जहाँ तक मेरी बारी है तो मैं अपना जो मेरा जो लीडर है अमीर माविया, मैं उनको माजूल नहीं करता हूँ, उनको बरकरार रखता हूँ। आप जो है अबू मूसा अशरी तो सादा इंसान थे, लेकिन सादा इंसान का जब गुस्सा आता है तो कैसा होता है आप जानते हैं। वो तो पमक पड़े दम, गद्दारी की हो तुमने, ख़यानत की है, धोखा दिया है, लेकिन हाथ तो परिंदा तो निकल चुका। लोगों ने कहा कि मैं तो पहले कहता, अली रज़ी कहा पहले मैं बता दिया, ये तो तुम्हारे साथ गेम करें। लिहाजा मामला वहीं पे ये हो गया कि ये मामला क्या, तुमको खलीफा माजूल करने के लिए कौन बोला था? दो फरीक के दरमियान जो जंग है उसमें कुरान के मुताबिक क्या फैसला ये बता दो। कुरान के मुताबिक तो ये फैसला ऑलरेडी आया हुआ है कि अगर बाकी जमात खलीफे वक्त के खिलाफ खुरूज करे तो उसको जो दबाओ ताकत के जोर पे। ये सूरह हुजरात में तो पहले आया हुआ है, फ़इन बग़त इहदाहुमा अलल उख़रा फ़क़ातिलु लती तग़ी हत्ता तफ़ीअ इला अम्रिल्लाह। अब फिर इसमें कोई कन्फ्यूज़न भी नहीं है। जब अम्मार बिन यासिर जब शहीद हो गए तो ये मामला बिल्कुल ही क्लियर हो गया कि हक़ किसके पास है, बागी कौन है। आप जानते हैं कि अम्मार बिन यासिर को जब जो है सर काट के लाया गया है तो सब लोग जो है अपने आप को जो है खुशखबरी दे, हमने कत्ल किया, हमने कत्ल किया, सोचा इनाम मिलेगा। वहीं पे जो अम्र बिन आस ये जो है अम्र बिन साद बिन अबी वक्कास मौजूद थे, उन्होंने कहा कि तुम दोनों एक दूसरे को जहन्नम की बशारत दो। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोल के गए हैं कि अम्मार का कातिल जहन्नम में है। अरे सुमैया के बेटे उस वक्त क्या हाल होगा जबकि तुमको बाकी जमात कत्ल करेगी। तो ये बात जो है अमीर माविया रजी अल्लाह ताला ने तभी पहुंचाएगी कि आप बताइए अब बाकी जमात कौन है। उन्होंने तावील कर दी, सबसे जो है भोंडी तावील हिस्ट्री में उसी बताई। उन्होंने कहा कि मैंने कुछ थोड़े ने कत्ल किया, जो लेकर के आया मैदान में उसने कत्ल किया, ना अली लेकर के आते ना हम कत्ल करते। तो अली रजी अल्लाह ताला ने भी उनको जो जवाब दिया। तो फिर हज़रत हमज़ा रजी अल्लाह ताला ने के कातिल कौन है? तो फारे मक्का हैं या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? तो ये जो है इलॉजिकल बात मत किया। तो इस तरह से मामला ये हो गया, लेकिन वहाँ पर जो कन्फ्यूज़न क्रिएट हो गया। फिर अली रजी अल्लाह ताला ने वापस आने लगे। अब इसमें एक तीसरा नया शोशा शुरू हो गया। जैसे अली रजी अल्लाह ताला अन्हु आप जानते हैं कि नए तौर से जब फिर से तैयारी शुरू कर दी कि नहीं शामियों को तो सबक सिखाना है। उसमें मामला क्या हुआ
कि अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ग्रुप ही में से जो ज़्यादा मुत्तकी परहेजगार थे, ज़्यादा तिलावत करने वाले थे, ज़्यादा दीन को जो है सख्ती से अमल करने वाले थे, उन्होंने नया शोशा छोड़ दिया। उन्होंने कहा ये इंसान को कैसे हकम बनाया, जबकि हकम तो अल्लाह ताला है, लिहाजा ये शिर्क है, ये कुफ्र है, और काफिर है तो मुर्तद है, मुर्तद है तो वाजिबुल कत्ल, लिहाजा दोनों को सूली दो। अब वो अलग फौज तैयार कर लिया, 4000 लोग जो इस तरह के निकल गए। अब अली रज़ी अल्लाह ताला समझाते रहे कि भाई इस तरह के कुफ्र का फतवा मत लगाया करो तुम, लेकिन वो माने नहीं और लोगों को लूटना शुरू कर दिया। जितने लोग अली के साथ हैं सब काफिर हैं। फिर लिहाजा रास्ते में जो डाका डालने लगे काफिर माल गनीमत समझ के लूटने लगे। फिर अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को उनके खिलाफ भी जंग लड़नी पड़ी, इसको कहते हैं जंग नहरवान। तो 3 तरह के लोगों से जो, फिर सारे के नमाज जनाजा भी पढ़े, बोले हमारे भाई थे भगोड़े हो। तो अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस अब याद करिए, जूती गांठने वाली तावील की गलती है ना यहाँ पे, कि तंजील को मनवाने के लिए मुझे किताल करनी पड़ी और तावील को मनवाने के लिए, उसकी मीनिंग को मनवाने के लिए तुम्हारे में से एक खुश नसीब को दिमाग ठीक करना पड़ेगा। तो ये गोल्डन वर्ड आप समझ लीजिए कि उम्मत में जब भी अगर सरदार लेवल के लोग अगर जो है करप्ट हो जाए और हद से क्रॉस कर जाए, तो उनको ठीक करने के लिए हमारे पास रोल मॉडल कौन है? तो उसके ठीक करने के लिए आपके पास नमूना आइडियल पर्सनालिटी जो है वो हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला। और अगर आप सरदारी के लेवल पे हैं और रियाया के दिमाग खराब हो जाए, अब वो खामखा के जो है बगावत करना शुरू कर दे, तो आपके नज़दीक जो है आइडियल पर्सनालिटी कौन है? आवाम को कैसे टैकल करेंगे? उसके लिहाज से आपके पास आइडियल पर्सनालिटी जो है वो अली रज़ी अल्लाह ताला। ये बाप बेटा मिल करके ये खाना पूरा कर दिए, क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम में तो खाना जंगी हो ही नहीं सकती थी, लिहाजा ये नमूना भी छोड़ के जाना था। लिहाजा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम पर नबूवत भी लाजिम है, तुम पर खिलाफत राशिदा का दौर भी लाजिम। अब आप जानते हैं कि अली रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु को इन्हीं खवारिजों ने मिल करके फजर की नमाज में शहीद कर दिया, अब्दुर्रहमान बिन अबी मुलजी। फिर लोगों ने इत्तेफाक से जो है कंसेंसस से हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जो है खलीफा बना लिया। खलीफा बनाए तो उन्होंने जो फिर से जब फौज को ऑर्गेनाइज की शाम पर चढ़ाई करने के लिए कि अब मैं खलीफा बना हूँ तो हमारे तहत आने चाहिए। लिहाजा जब फौज लेकर के पहुँचे हैं तो अम्र बिन आस रज़ी अल्लाह कहा कि अमीर माविया देखो ये क्या मामला है, ये तो टिक्का बूटी कर देंगे हम लोग, ऐसी फौज लेकर के आए। कहा क्या किया जाए? तो कहा सुलह की दरख्वास्त करो, नहीं तो हालत खराब कर देंगे ये लोग, एक झटके में फिनिश कर देंगे। कहा कैसे सुलह करें? कुछ भी करो, सुलह करो, नहीं तो ये फौज जो है लगता कफन बांध करके आई। इस बार तो नई क़ियादत है, नई फौज है। लिहाजा उन्होंने 2 आदमी को रिक्वेस्ट भेजा कि सुलह कर लीजिए। कुरान में लिखा हुआ है कि अगर कोई सुलह की दरख्वास्त करे तो सुलह कर लो। लिहाजा उन्होंने कहा कि आप जो भी शर्त देंगे सब कबूल है, एक शर्त आप कबूल कर लो। वो क्या? कि आप जो है खिलाफत से दस्तबरदार हो जाइए, खलीफा जो है या अमीर जो है अमीर माविया को बन जाइए, आप जो बोलेंगे सब। क्यों? अंडरस्टूड था कि हमारा कैंपेन क्या है कि कातिलीन उस्मान से हमको बदला लेना, और हमारे पास ताकत इख्तिदार नहीं जिसकी वजह से हम नहीं कर पा रहे। एक मरतबा इख्तिदार मिल जाए, कातिलीन उस्मान से बदला ले ले, हमारा दिमाग दिल ठंडा हो जाए, कलेजा ठंडा हो जाए। हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला का गो है, चलो मैं ही बड़प्पन का सबूत देता हूँ, मैं यह इदारा छोड़ता हूँ और तुमको मान। लेकिन 4-5 शर्त। नंबर 1, अगर आपको हम खलीफा मान लिए तो आप कुरान और हदीस के मुताबिक जो है गवर्नमेंट चलाएंगे। नंबर 2, आपके मरने के बाद खिलाफत उम्मत के हवाले करके जाएंगे, ख़ानदान में से किसी को नहीं बनाएंगे। नंबर 3, मस्जिद के अंदर से जो है हमारे बाप पर गालिब गलौज कराते हैं आप लोग, लानत भेजते हैं, वो बंद करवाएंगे। नंबर 4, जब हम लोग हथियार डाल देंगे सुलह हो जाएगी तो पॉलिटिकल वेंडेटा नहीं करेंगे। ये 4-5 जो शराइत जो है दे दिए, कहा हो गया। उसके बाद अमीर माविया रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु जो है अमीरुल मोमिनीन बन गए 30 साल के बाद। अब आप जानते हैं कि हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को 6 महीने के अंदर अंदर जहर दे करके ख़त्म कर दिया। और उन्होंने अपने भाई को कहा कि भाई मुझे पूरा यकीन है कि किसने जहर दिया, लेकिन 99% चांस है, 1%
क्योंकि शक है मुझे, लिहाजा अगर मैं जो है बोल देता हूँ तो मैं भी जो रॉन्ग हो सकता हूँ, तो अल्लाह के मैं पकड़ा ना जाऊँ, लिहाजा बात को रहने। लेकिन तुम समझ जाओ कि किसने जा, आप जानते हैं कि अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब हुकूमत में आए और 20 साल हुकूमत, 20 साल हुकूमत में एक भी शराइत पूरी नहीं, सिवाय एक कि वो जो माल गनीमत में 5वां हिस्सा जो है अहले बैत को जाता था वो देते रहे, बकिया और कोई चीज़ जो है फुलफिल नहीं। यहाँ तक कि आप जानते हैं कि कुरान हदीस के मुताबिक बिल्कुल गवर्नमेंट नहीं, और उसकी मैं एक सबूत देता हूँ कि एक मरतबा मिक़दाद बिन मादी करीब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास गए ख़बर खैरियत लेने के लिए। तो उन्होंने कहा कि तुमको मालूम है? कहा क्या? हसन का इंतकाल हो गया। कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, जन्नती नौजवानों का सरदार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बड़ा नवासा इंतकाल कर जाएगा, तो आपको भी अफसोस होगा कि नहीं? अरुण जेटली की मौत पर हमको अफसोस हो गया तो किसको नहीं होगा? किसी की भी मौत पर अफसोस होगा। उन्होंने कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अमीर माविया रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा तुमको उसके मरने पर अफसोस है? कहा अरे उनके मरने पर अफसोस नहीं होगा, इन्ना लिल्लाह नहीं पढ़ेंगे तो किनके मरने पर अफसोस? उनका एक चमचा बैठा हुआ था, उन्होंने कहा अरे इसमें अफसोस की क्या बात है, एक आग का अंगारा था बुझ गया। अब ये समझ जाइए लेवल देखिए। तो अब सहाबी रसूल को गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? कहा कि अब तुमने तो मेरे दिल में आग लगा दी, अब तो मैं तुमको दिमाग खराब किए छोड़ूंगा नहीं। ये बुखारी शरीफ की हदीस है या बिल्कुल ऑथेंटिक हदीस। उन्होंने कहा देखो मैं कुछ बात बोलूँगा, अगर मैं सही बोलूँ तो हाँ बोलना, नहीं बोलूँ तो गलत बोल देना। उन्होंने कहा कि ये बताओ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोना पहनना मर्दों के लिए हराम किए कि नहीं? कहा हाँ। रेशम पहनना मर्दों के लिए हराम किए कि नहीं? हाँ। दरिंदों का लिबास पहनने और उस पर बैठने से हराम किए थे कि नहीं? कहा हाँ। ये सारे काम तुम्हारे घर में मैं देखा हूँ होते हुए, बोलो नहीं। अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का क्या जवाब था मालूम है? उनका जवाब था कि मिक़दाद मुझे पहले से मालूम है तुमसे बात में नहीं जीत पाऊँ, बताइए। कहा इनको माल दो, इनाम दो, इनाम दो, तोहफा दो। तोहफा दे के मुँह बंद करना चाहे तोहफा ले लिए, जैसे थोड़ी देर बाद गरीबों में मार के निकल। ये मामला साद बिन अबी वक्कास को कहते थे अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कि आप जो अली को गाली क्यों नहीं देते, आपको क्या प्रॉब्लम है गाली देने में? उन्होंने कहा कि मेरे सर पर आरा भी रख दोगे ना तो फिर भी मैं गाली नहीं। इस तरह आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। सलमान रुश्दी से भी आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि जुमा की नमाज में मिंबर पर जो है अहले बैत को गाली दी जाए और मुर्दे को गाली दी। अली रज़ी अल्लाह ताला तो शहीद हो चुके थे ना, और मुआहदे के तहत तो गालम गलौज बंद हो जानी चाहिए ना। आज भी हमारे मस्जिद में थोड़े से इख्तिलाफी मसला 2 हफ्ते हो जाती है, कितना गुस्सा आ जाता है। मिंबर रसूल से गाली बुलवाई जाती है। ये आप समझ जाइए कैसा ये दीन था। ये अगर क्या कुरान में आया है कि माँ बाप को उफ ना कहो, तो एक जाहिल बच्चा माँ बाप को उफ कह देता तो मुजरिम है, और एक आलिम कह दे माँ बाप को झिड़क दे, बदतमीजी करे तो वो माफ़ हो जाएगा क्योंकि ये आलिम है। तो गाली बोलना हर के लिए गलत है, चाहे सहाबी बोले या ताबई बोले या वहाबी बोले, कोई भी गाली गाली है। वो भी मस्जिद में जुमा के दिन मिंबर से। खुतबा में तो अल्लाह रसूल की बात होनी चाहिए, तकवे की बात होनी चाहिए, लेकिन पता चले तो इस तरह से मामला पूरा जो है बिगाड़ दिए 2 फीसद। फिर उसके बाद आप जानते हैं कि सबसे आगे अब सब लोग आगे शिकायत किससे करते थे? हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से, कि देखिए ये गाली बोल रहे हैं। वो तो बोले थे कि गाली मना कर देंगे, गाली तो बोलते चले जा रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, उनके घरों में हराम काम होता है, ये होता है, वो होता है। ये हदीस पढ़िए आप लोग। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक ही बात कहते थे कि भाई देखो मेरा भाई मुआहदा कर लिया था, तो अब तो थोड़ा सा निभा ही देते हैं। अब इनकी भी जो है बुढ़ापे का आसार शुरू हो गए हैं, तो उस मुआहदे में एक ये भी लिखा हुआ था कि आपके बाद जो है उम्मत के हवाले करके जाएंगे, तो ये जो है जब चले जाएंगे तो उम्मत के हवाले खिलाफत हो जाएगी, फिर हम लोग मिलजुल करके जो सबसे अच्छा होगा उसको चुन लेंगे, तो फिर मामला ठीक कर लेंगे, सेटल कर लेंगे। तो लिहाजा खुरूज वगैरह करने से ज़्यादा नुकसान है, थोड़ा सा सब्र कर लें, ये कर लेते हैं कर लेते हैं कर लेते हैं। सारी बुराई इसी बेस पर बर्दाश्त की है कि चलो थोड़ा सा और 2-4 साल की बात है, 2-4 साल की बात। लेकिन जब ये हुकूमत के 16वें साल पहुँचे, तब आखिरी जो इस्लाह की उम्मीद थी उस पर भी डंक मार दी।
कि उन्होंने कहा कि मेरे बाद मेरा बेटा यजीद खलीफा हो। कहा ये कौन सी मजीद, और डंडे के जोर पे, तलवार के जोर पर बैत करो, एक खलीफा के मौजूदगी में दूसरे खलीफा के बैत शुरू हो गई। लिहाजा ये लोग जो चीदा चीदा लोग थे, हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला, हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला, हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला, अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर, ये 5 लोग थे। इन्होंने खुल के मुखालफत नहीं करेंगे हम। अब कहते कि सारे लोग कर लिए, ये 5 लोग नहीं किए। ये 5 लोग है क्या? ट्रिपल तलाक के मुखालफत अगर आज़म खान कर दे, अबू आसिम कर दे, ओवैसी कर दे, तो ये कहेंगे कि 2 मुसलमान ने मुखालफत की बस, कि इनके पीछे फॉलोवर है, ये मुसलमानों के नुमाइंदे हैं। तो यही लोग तो 5 लोग नुमाइंदे थे। लिहाजा जो है बड़ी सख्ती से जो तलवार के जोर पर जो है सब लोगों से बैत ली गई। लेकिन हज़रत हुसैन रज़ा कहा कि ठीक है, बैत लेने से क्या होता, तुम्हारे मरने के बाद जो होगा देखा जाएगा ना। अब उम्मत को वो तो शुरू दिन से समझा रहे थे अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौरे से कि इस ख़ानदान को पहचानो, इस ख़ानदान को पहचानो, ये उस कातिलिन उस्मान का कोई मैटर है ही नहीं, ये मैटर कुछ और है, ये बनु हाशिम से दुश्मनी का मामला, तो लोग नहीं समझ पा रहे। इस्लाम से जो है दुश्मनी करके जब नहीं जीत पाए तो कलमा का लिबादा उड़ेगी। समझो समझो, लोग समझ ही नहीं पाए। ये सियासत की बातें हैं, का सियासत नहीं है। इस्लाम से सियासत जुदा हो जाती है ना, तो जो है सेकुलरिज्म बच जाता है, वो इस्लाम नहीं रहता। जुदा हो दी सियासत से तो रह जाती है चंगी। लादा का तो अब हो तुम लोग तो उसी वक्त से कन्फ्यूज़न के शिकार हो ना। लेकिन जब इनका प्रैक्टिकल इंतकाल हो गया 60 हिजरी में, तो अब यकीनी बात है यजीद का प्रैक्टिकल दौर आया। तो अब तो यकीनी बात है कि बैत लेना है या नहीं लेना। तब हुसैन रज़ी अल्लाह तबारक व तआला को जैसे बैत लेने के लिए बुलाया गया, मदीना से ये मक्का आ गए। अब मक्का आने के बाद कूफा वालों ने इनको जो रिक्वेस्ट भेजा कि बस एनफ इज़ एनफ, बहुत हो गया, 3 के 5। आप जानते हैं नमाज का जो है स्टाइल चेंज कर दिया गया। नमाज जब पढ़ते थे ना तो अल्लाह अकबर समी अल्लाह लिमन हमिदा नहीं पढ़ते थे बनु उमय्या के लोग। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कई ज़माने के बाद गए तो ताबीन चौंके कि ये नमाज का नया तरीका कौन से का, आप जोर से अल्लाह अकबर बोलते हैं। उन्होंने कहा ये तुम्हारा नया तरीका नहीं, बीच में तुम लोग ड्रॉप किए थे। हज में जो है तलबिया पढ़ना बंद था। अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को 1 साल मौका मिला कि ये लोग जब खामोश क्यों हैं, हाजी लोग कुछ बोल क्यों नहीं रहे, क्या अमीर माविया के डर से। तब उन्होंने जो खीमा से निकला बोले लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। तुम डरते हो इनसे, हम नहीं डरते। यानी दीन का भी जनाजा निकाल के रख दिया। बनु उमय्या के लोग जुमा की नमाज पढ़ाना शुरू करते थे, आप जानते हैं 12 बजे मिंबर पर बैठते थे तो मगरिब का टाइम हो जाता। और एक आदमी ने, किसी ने कह दिया कि देखिए जुमा का टाइम फिक्स है, टाइम निकलने के बाद पढ़ेंगे तो जुमा की नमाज अदा नहीं होगी। उसने कहा तुमने बात बिल्कुल सही बोले, लेकिन ऐसे अच्छे इंसान की जगह यहाँ पे नहीं है, इसको जो है अच्छे मुकाम पे पहुँचा दो। अब बॉडीगार्ड ने उसको अच्छे मुकाम पे कहाँ पहुँचा दिया, जन्नत पहुँचा दिया। डायरेक्ट ये इशारा किए, उसको खींचे और जाकर के 12 साथियों को कत्ल कर दिया। सिर्फ इतनी बात कहने। बनु उमय्या का एक हाकिम तो ऐसा था, वो कहा कि अगर किसी ने मुझे इत्तकुल्लाह कहा तो मैं गर्दन उड़ा दूं। क्योंकि कोई भी जुल्म करेगा तो आप ज़्यादा ज़्यादा क्या कहेंगे, अल्लाह से डर। कहा इत्तकुल्लाह बोले ना तो मैं गर्दन मार दूं। इस कदर दीन से चिढ़ोगे, क्या बकवास करते हैं। अब फिर आप जानते हैं कि हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बोले कि अब बस एनफ इज़ एनफ, मैं जा रहा हूं और अब मैं गर्दन दूंगा ना तब तुम लोगों की आंख खुलेगी कि ये ख़ानदान कैसा है। पूरे ख़ानदान जब कटेंगे ना तब तुमको पता चलेगा कि इनके नज़दीक दीन की क्या अहमियत है और ख़ानदान नबूवत की क्या अहमियत है। लिहाजा कह हम जा रहे हैं, कूफा वाले बुलाए हैं, रिस्पांस अच्छा मिल गया तो फिर जो है मसल्लत जद्दोजहद करेंगे, नहीं तो खून दे करके साबित करेंगे कि ये लोग खिलाफत के हकदार नहीं है, ये 2 लोग दीन के गासिब। लिहाजा पूरा ख़ानदान लेकर के चले। इतना इनोसेंट फौज कहीं होती है क्या, जिसमें औरत बच्चे सब लेकर के जाए उम्मत की आंख खोलने के लिए। और आप जानते हैं कि वाक़ई करबला में जो मामला हुआ है, आप जानते हैं कि एक एक बच्चे को पानी रोक दिया गया। और फिर उसके बाद जो 10 मुहर्रम जुमा के दिन जब जो है जंग शुरू हुई है तो ज़्यादा गया था, 72 लोग थे। 72 लोग करके अरेस्ट नहीं किया जा सकता था, अरेस्ट करके जो जेल में बंद कर देते कि जब तक आप बैत नहीं करेंगे तब तक हम नहीं छोड़ेंगे, सड़ा देते, मार देते। लेकिन वहाँ पर एक एक बच्चे को तड़पा के मारा गया। और हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब आखिर में बच गए हैं
तो उनको भी तीर मारा गया है। और जब जो है तड़पती हुई लाशें गिर गए हैं और रूह निकल गई है, तो रूह निकलने के बाद आप दफना देते। अली रजी अल्लाह ताला अन्हु भी तो मक़तूलीन को दफनाए हैं ना, अब गला काट दिए। अब फिर जो बॉडी बच गई, और जितने अहले बैत के बॉडी थे 18 लोग थे अहले बैत में से, अब बकिया फॉलोवर थे, 72 लोग शहीद हुए थे। उसमें से जो है फिर सारे के बॉडी गर्दन काट के अलग किया गया, सारे के बॉडी पर जो है घोड़े दौड़ाए गए। अब फिर जो है सर को लेकर के जो है फिर जो है ज़ियाद के पास कूफे में ले जाया गया। अब फिर अब उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद जो था वो हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जो है होंठ से जो है छड़ी मार मार करके गुस्ताखी कर रहा था। अब 3 दिन वहाँ पूरे जो है वहाँ पे घुमाया कूफा में, और फिर उसके बाद वह यजीद के पास भेज दिया। अब वहाँ जो मामला हुआ आप जानते हैं। तो ये वाक़या इतना बड़ा सानहा पेश आया, इतना बड़ा सानहा पेश आया कि मदीने वालों का तो दिल फट गया। लिहाजा उन लोगों ने जो है बैत तोड़ ताड़ करके फेंक कि इतना नवासे रसूल पर हाथ डाला, अहले बैत को ज़बह कर दिया 50 साल के अंदर में। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिश्तेदारी का भी ख्याल नहीं किया इन लोगों ने, मासूमों को चुन चुन के ज़बह कर दिया। ऐसे जालिम को है वहाँ तो बैत करेंगे, बैत तोड़ दी। बैत तोड़ दिए तो मदीना वालों को कैसे टैकल किया यजीद ने मालूम? फ़ौज तैयार की, 12,000 की फ़ौज। मुस्लिम बिन उक़बा को बोला कि जाओ 3 दिन का अल्टीमेटम दो, और नहीं माने तो ईंट से ईंट बजा दो। और फिर जब हार जाएं वो लोग तो तुम्हारी जो 12,000 की फ़ौज है जिसमें अच्छे बुरे सब हैं, उसको फिर 3 दिन के लिए इजाज़त दे दो कि तुम जो चाहो यहाँ कर सको। यहाँ जब मामला हुआ है, जब वहाँ की फ़ौज जीत गई है तो 3 दिन के लिए खुला लाइसेंस मिल गया। तफसीर इब्ने कसीर वगैरह पढ़िया, 1000 ख़वातीन सहाबा की बीवियाँ, सहाबा की बेटियाँ बिना शादी के हामला हो, प्रेग्नेंट हो। अब आप समझ जाइए। मस्जिद नबवी में 3 दिन तक नमाज बंद हो गई, अजान नहीं थी, घोड़े बांध के रख दिए। घोड़े वहाँ पे मस्जिद नबवी में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोज़े के बाद जो है पेशाब और पैखाना कर रहे थे। ये किसी काफिर फौज से भी आप उम्मीद नहीं कर सकते। फिर उसके बाद जो है पता चला कि मक्का की बारी है, अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर वहाँ हैं, लिहाजा उनको ख़त्म करने के लिए मिनजनीक से जो है खाने काबा पर अटैक किया। अब पत्थर फेंके गए, खाने काबा की दीवार हिल गई, पर्दे में आग लग गई। 3 सियाह कारनामे तो यजीद को तो ऐसे ही, किसी गैर मुस्लिम से भी आप उम्मीद कर सकते हैं कि कहाँ तक आप बात ले जाए। फिर अल्लाह तबारक व तआला को जलाल आया है कि जब 3 हुर्मतें पामाल हो गई, ख़ानदान अहले बैत ख़त्म हो गया, मदीने की हुर्मत पामाल हो गई, मक्के की हुर्मत पामाल हो गई, तो अल्लाह ताला ने यजीद को पकड़ा और पेट की ऐसी बीमारी दिया कि वो दर्द से चीखता था, और उसी दर्द में जो मर गया। जबकि इसकी फ़ौज अभी मक्के पे पूरा जो है मुहासरा किए हुए थे। अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर के, अरे बेवकूफ़ तुम्हारा वो पागल मर गया, जाके देख। तो लोग गए हैं तो क्या, अच्छा वो मर गया दर्द से। फिर उनका बेटा मुआविया बिन यजीद को जो है उसने बुलाया कि तू बेटा संभाल। उन्होंने कहा नहीं, ख़ानदान रसूल को ज़बह करके जो हुकूमत मिले मुझे नहीं चाहिए। तो उसने जो इनकार कर दिया, तो फिर 7 साल के लिए अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो है खलीफा बने। फिर उसके बाद जो हुआ, मेरी वीडियो रिकॉर्डिंग है, आप देख सकते हैं। आखिरी हदीस में सुनाता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये वाक़या ये ख़ुद अल्लाह ताला ने बताया। 10 मुहर्रमुल हराम 61 हिजरी को जुमा के रोज़ हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मैं दोपहर के वक्त सोया हुआ था, अचानक ख्वाब में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बाल बिल्कुल परागंदा, कपड़े वगैरह बिल्कुल गंदे थे, हालात बिल्कुल जो है अजीब टाइप के थे। मैं देख कर तड़प गया, या रसूलल्लाह आपकी ये हालत कैसी है? और आप जानते हैं कि मोहम्मद साहब बोल दिए थे कि मेरी शक्ल में शैतान नहीं आ सकता। और अब्दुल्ला बिन अब्बास तो रात दिन देखे हुए थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्होंने कहा कि मैं देख के तड़प गया, या रसूलल्लाह आपकी ये हालत, लेकिन मैं देखा तो हाथ में एक शीशी भी थी। तो फ़ौरन जो है बोले ये क्या है? कहा तुमको मालूम नहीं? कहा क्या? मैं सुबह से हुसैन और उसके साथियों का खून जमा कर रहा हूँ। फ़ौरन ये अचंभे होकर के उठे और जो है डेट, तारीख, टाइम नोट कर लिया। और वाकई में 4-5 रोज़ के बाद जब खबर आई तो वही एग्जैक्ट टाइम, वही एग्जैक्ट तारीख जो थी उनकी शहादत की। क्योंकि उस ज़माने में इंटरनेट तो था नहीं कि इधर कत्ल हुए इधर शेयर हो जाए। धीरे धीरे खबर आई करबला से।
तो इस तरह का मामला था। तो ये बनु उमय्या वाले जो है शुरू दिन से, और मैं ये कहता कि बनु उमय्या से मुझे चिढ़ नहीं है, जो उनके अच्छे लोग हैं उनकी हम तारीफ़ करते हैं। उनके उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से भी गलती की हुई, लेकिन हम उनको इज़्ज़त की निगाह से देखते हैं, जन्नती मानते हैं। आप जानते हैं कि उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ बीच में आए, इनको हम दिल से कदर करते हैं, उम्मे हबीबा को हम दिल से कदर करते हैं। लेकिन बदकिस्मती क्या हुई, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गदीर खुम पे बोल के गए थे कि मैं जो है दो भारी चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, एक कुरान और एक अहले बैत की मोहब्बत। उम्मत ने दोनों को छोड़ दिया, आधे ने आधे को लिया, आधे ने आधे को लिया। सुन्नियों ने कुरान को लिया, शियों ने जो है अहले बैत को लिया। हम कहें कि हमको अहले बैत से कोई मोहब्बत नहीं है, कोई लगाव नहीं है। अगर जो है 10 मुहर्रम में प्रोग्राम भी करेंगे तो फ़ज़ाइल यज़ीद पे करेंगे, अहले बैत की मोहब्बत पे नहीं करेंगे। मैं कहता हूँ कि अहले यज़ीद को मत कीजिए, कंडेम करो, फ़ज़ाइल अहले बैत तो बयान करो कम से कम, इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या? लेकिन आप देख लीजिए, शिया अहले बैत को ले लिए, कुरान को छोड़ दिए, और सुन्नी जो है अहले बैत कुरान को ले लिए, अहले बैत को छोड़ दिए। जबकि तकाजा क्या है कि दोनों को लीजिए आप। शिया, मैं कहता हूँ कि शिया जो आज के दौर में वो शियाने अली है ही नहीं, वो एक्चुअल में नाम लेते हैं अहले बैत का, लेकिन पूरा प्रैक्टिकल जो है फॉलो करते हैं बनु उमय्या को। सहाबा को गाली देना किसने शुरू किया? सहाबा को बुरा भला मिंबर से किसने कहा? ये किसका तरीका था? अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को सुन्नत है या बनु उमय्या की? तो आज जो शिया लोग अहले बैत के नाम पर सहाबा किराम को गालम गलौच करते हैं, ये बनु उमय्या की सुन्नत जिंदा किए हुए हैं। अली रज़ी अल्लाह ताला आज तक किसी को गाली नहीं दिलवाई। तो इस लिहाज से आप बात समझने की कि मामला गड़बड़ हो गया है। इसलिए हमारी दावत यह है कि हम जो है तमाम शिया के अच्छे लोगों को भी, सुन्नी के अच्छे लोगों को भी एक ही दावत देते हैं कि भाई हक परस्ती को अपना जो है मिशन बनाओ। जन्नती नौजवानों के सरदार हुसैन होंगे और आप जन्नत में जाना चाहते हैं तो आप किनका नाम लेंगे? लिहाजा हम तो अल्लाह ताला से यही दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कदमों में जगह। और आज मुझे लोग कहते हैं कि जो है कश्मीर में इतना जुल्म हो रहा, आप क्यों नहीं बोलते, लोग खामोश क्यों हैं, क्यों खामोश हैं? मैं कहता हूँ कि फ़िक्र हुसैन को मार करके तुम कहते हो कि जो है जालिम के खिलाफ बात क्यों नहीं करता? कहाँ से आएगी बात? सदियों से दबाएगी फ़िक्र हुसैन। अगर फ़िक्र हुसैन आज ज़िंदा कर दीजिए तो आप 72 भी होंगे ना, तो आप जो है पूरी जालिम के सामने खड़े हो जाएंगे। हुसैन रज़ी अल्लाह ताला का यही पैगाम है ना, तो मन रा मिनकुम मुनकरन फलयुग़य्यिरहु बियदिही फ़इल्लम यस्तति फ़बिलिसानिही फ़इल्लम यस्तति फ़बिक़ल्बिही ज़ालिका ज़अफ़ुल ईमान। तुम में से जो कोई बुराई को देखे हाथ से रोके, और उससे नहीं हो तो मुंह से बोले, उससे ना हो तो कम से कम दिल में बुरा जाने। तो जिसका खून प्रॉफिट का खून था, जिसके डीएनए में जो प्रॉफिट का जो है डीएनए था, वो जो है अजीमत का रास्ता अख्तियार करते या रुखसत का रास्ता अख्तियार करते। लिहाजा उन्होंने हाथ से रोकने की कोशिश की, जान दे दिए, लाइसेंस नहीं दिए, क्योंकि यजीद का एक ही टारगेट था कि हुसैन अगर जो है बैत कर लिए ना तो हमको तो लाइसेंस मिल जाएगा, हर जगह यही भजाते फिरेंगे, तू क्या है, देखो नवाज रसूल बैत की हमारी हुकूमत सही है। उन्होंने कहा नहीं, गर्दन ले सकते हो, लाइसेंस नहीं दे सकते। तुम्हारी हुकूमत गलत है तो गलत है, तुम्हारी हुकूमत खिलाफत को कुर्बान करके मुलूकियत की ईजाद है तो मुलूकियत। ये कम बड़ा पैगाम था क्या? तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को हुसैन रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु के नक्शे कदम पे चलने की तौफीक अता फरमाए, उनके फ़ज़ाइल बयान करने की तौफीक अता फरमाए। हम किसी के जन्नती जहन्नमी का डिक्लेयर नहीं करते कि ये जो है यजीद जो है जहन्नमी है, क्या है। अल्लाह ताला मुसलमान था, अल्लाह ताला माफ़ भी कर सकता है, लेकिन जिनके बारे में गारंटी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए कि ये मेरे दोनों नवासे जन्नती नौजवानों के सरदार हैं, जन्नत दुनिया में ये दोनों हमारे फूल हैं, इसको किसी ने मसल दिया आपको तकलीफ़ नहीं होगी। तो इस लिहाज से हम जो है रिकॉर्डिंग भी कराते हैं, इस लिहाज से हम पैगाम भी आम करते हैं कि लोग समझें हुसैन का पैगाम। अगर हुसैन का पैगाम नहीं समझ पाएंगे तो जालिम ऐसे दन बनाते रहेंगे। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला जालिम के सामने खड़ा होने की तौफीक अता फरमाए। सुभान अल्लाह बिहम्दिही, सुभानक अल्लाहुम्मा व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता व नस्तगफिरुका व नतूबु।